ठीक है जी। काफी पर्सन आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के फ्रेंड्स इस ट्रेनिंग का पार्ट बन चुके होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन रहेगा ये प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग है। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हर बिजनेस की बैकबोन है। कोई भी आप बिजनेस उठाकर देख लीजिए, अगर उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो आप उस चीज को बिजनेस नहीं बोल सकते, राइट? बिकॉज बिजनेस कभी भी हवा में नहीं होते। बिजनेस के लिए एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है। और इसके बाद क्या चाहिए जी, क्या उस प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि जो बिजनेस होता है ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, राइट? अगर मार्केट में डिमांड होएगी, ठीक है, तभी बिजनेस चलेगा। और उसकी सप्लाई भी पीछे से आ रही है तभी बिजनेस चलेगा, राइट? इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। ठीक है जी। ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज काफी फ्रेंड्स हमारे साथ में नए होंगे, है ना, जो पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ज्वाइन हुए हैं, और मे बी आज आप में से काफी पर्सन मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं डेंटिस्ट डॉक्टर हूँ और बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कर रखी है। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। अ, अगर मैं बात करूं, पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है जो एमबीबीएस बीडीएस वगैरह करवाते हैं। उस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 4 साल टॉप 10 में रहा हूं। और 2016 में जब मेरे को जॉब, डिग्री करते सारी जॉब मिल गई थी। जॉब करते करते मेरे को 1.5 साल हो गया था। बट जॉब में कुछ खास कह लो कि इंक्रीमेंट जिस लेवल की मैं चाहता था, ग्रोथ उस लेवल की नहीं मिल रही थी। और 2017 के एंड में फ्रेवर लाइफ में आई करना स्टार्ट किया। और आज अगर बात करूं, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तकरीबन 3 साल का फ्रेवर में एक्सपीरियंस है। ये एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन थी जी, ज्यादा नहीं जाएंगे कि क्या चैलेंजेस आए, कैसी जर्नी रही। ठीक है, वो कभी फिर बताएंगे आपको। सो आज का जो बेसिक सेशन हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो, मैंने ये भी एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड लगा रखी है, आपको देख लीजिए जी। ठीक है। काफी पर्सन को लगेगा कि डॉक्टर है कि नहीं है, तो ये मेरा पंजाब डेंटल काउंसिल का मेरा सर्टिफिकेट है। ठीक है। आईडी कार्ड है। और फॉरएवर में ऐसे मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। ये कुछ इनकम है पिछले कुछ लॉकडाउन के मंथ्स की, आप देख सकते हो, राइट? सो अब बेसिकली हम आते हैं जी प्रोडक्ट्स के सेशन पे, राइट? अब जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि हर बंदे को पता है कि जो फॉरएवर का बिजनेस है, फॉरएवर का किसी भी कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता होता है, राइट? अब जब बात आती है प्रोडक्ट्स की, अब यहाँ स्टार्टिंग में ही मैं आपकी एक करेक्शन करनी चाहता हूँ। अब देखो, जैसे कि हर बंदे को पता है कि मॉर्निंग वॉक बड़ी अच्छी है जी, करनी चाहिए। सुबह उठकर सैर करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है ना। बट करता कौन है? बड़े कम लोग, है ना। अगर आप में से भी देखूं, मैं तकरीबन 1800 के करीब हमारे साथ फ्रेंड्स हैं। अगर 1800 में से भी देखूं, कम से कम 1500 बंदा तो बिल्कुल नहीं करता होगा जी। ठीक है। तो सेम होता है, जैसे कि हर बंदे को, आप में से हर बंदे को पता है कि बिना प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बिजनेस नहीं चलता, राइट? बट फिर भी जब प्रोडक्ट्स का सेशन होता है तो हम थोड़ा सा कह लो कि प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाने में मतलब थोड़ा सा करते हैं कि, है ना, छोड़ यार, वही है, वही एलोवेरा है, वही आर्टिक सी है, वही हनी है, पता ही है, राइट? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर इसकी जगह पर कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग होती है ना, तो बहुत सारे पर्सन होते हैं। बट मोटिवेशन जरूरी है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट जस्ट मोटिवेशन के दम पर आप बिजनेस नहीं चला सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर जो आपका बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, हेल्थ एंड वेलनेस है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट? उसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है जी, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, कि सेहत ही पैसा है। आज ये जो कोटेशन है ये भी आपको पता है, बट आज इस ट्रेनिंग के एंड तक आपको प्रॉपर आप इसको फील करोगे यार, हाँ, राइट? जो सेहत होती है ये हमारे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एक अच्छा खाना हो गया, अच्छा हवा होगी, वातावरण हो गया, है ना, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आप पानी कैसा पी रहे हो, वो कितना पी रहे हो, वो आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, नींद प्रॉपर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सेहत को डिसाइड करते हैं। अब इसमें से हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में जस्ट एक, आप नींद अच्छी ले सकते हो, वो आपके हाथ में है। और दूसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी जो 3 चीजें हैं ये आपके नेचर के हाथ में है। आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर कैसा एनवायरनमेंट है, वहां पर कैसा आपको खाना पीना, आपको कैसी हवा मिल रही है, वो आपके हाथ में नहीं है ना, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट?
सो अगर हम बात करें इस चीज पर, हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप सभी को पता है, ठीक है। आज के टाइम में हमारा स्केड्यूल इतना बिजी हो चुका है, आपको पता है जी, जो लोग जॉब करते होंगे, मैंने 3 साल की है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना, कितनी ज्यादा टेंशन होती है, हेडेक होता है, ठीक है। और इसके चलते आपका लाइफस्टाइल इतना बिजी हो जाता है कि खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचता, ठीक है। और इसके चलते फिर होता क्या है, स्ट्रेस, आपको ही पता है जी, अगर आप 30,000 रुपया कमा रहे हो, फैमिली का खर्चा 35,000 है, 40,000 है, ठीक है। अगर 30 कमा रहे हो, अगर 30 भी है, तो कोई सेविंग नहीं है, कल कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, है ना, कोई फैमिली में कोई इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, उसके लिए पैसे नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी घर में टेंशंस रहती हैं, कभी कोई खर्चा आ गया, कभी कोई खर्चा आ गया, जिससे चलते होता क्या है, आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हो, राइट। वो तकरीबन अगर बात करूं, 100 में से 90% बच्चों के जो पेरेंट्स है, वो तकरीबन एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, राइट। और स्ट्रेस है, ये बहुत सारी, इसके बाद हमारे बीच में मोस्टली यूथ है, तो आपको पता होगा जी, आपको भी मे बी ऐसी कुछ बैड हैबिट्स होगा ना, रात को लाइटें वगैरह बंद करके आप चैट करते हो, ठीक है। सो ये भी एक बड़ी बैड हैबिट है। इससे होता क्या है, जो आपकी, जैसे जब आपका सारा कमरा बंद है, आप एक लाइट सोर्स की तरफ देख रहे हो, तो उससे आपके ब्रेन पर बड़ा ही साइड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उससे होता क्या है, जैसे हमारे घर में एक क्लॉक लगा होता है, जो आपको बताता है कि क्या टाइम है, किस टाइम पर आपने उठना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, टाइम के अकॉर्डिंग करते हो ना। ऐसे आपके बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जो बताता है भी किस टाइम पर किस हार्मोन ने रिलीज होना है, ठीक है। उससे होता क्या है, जब वो जो साइकिल है, जिसको आप कहते हो सर्केडियन रिदम, जब वो खराब हो जाती है, तो फिर आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है, वो कम ज्यादा गलत टाइम पर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके चलते भी बहुत सारी बीमारियां आज के टाइम में यूथ को, गर्ल्स को, बॉयज को, यूथ एज में, है ना, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर हमारी यूथ का अगर मैं बात करूं, स्पेशली, है ना, कि चॉइस ऑफ फूड क्या है, आप में से हर बंदा, 90% लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, पता भी है कोई फायदा नहीं है, फ्यूचर में जाकर बहुत सारी लाइक शुगर, बीपी जैसी दिक्कत आएगी, है ना, फिर भी हम खाते हैं टेस्ट के चलते। तो बचपन में कुछ ऐसे, और अगर ऐसी ये हालत चलती रहेगी, तो फ्यूचर में कुछ ऐसे हमारी हालत हो जाएगी। और हमें खाना क्या चाहिए जी, हमें खाना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, जैसे कि आपको पता होगा, हमें बैलेंस डाइट यूज करनी है। बट बात वही आ जाती है कि अगर हम खाएंगे तो हम फिट दिखेंगे। अब आप में से हर हर गर्ल, हर बॉय की एक ड्रीम फिजिक होगी कि जी हम कुछ ऐसे दिखें। बट बात क्या है कि क्या आज के टाइम में हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, राइट। तो उसका आंसर क्या है, नहीं, है ना। बिकॉज ये हमारी फूड क्वालिटी इंडेक्स, अगर आप देखो इसको, तो अगर मैं आपको न्यूज कटिंग दिखाता हूँ कि भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। आज से 30-40 साल पहले आपको आपकी वेजिटेबल्स में से, दालों में से, दूध दही में से, घी में से जो भी पौष्टिक आहार चाहिए था, वो आज तकरीबन 70 to 80% आज के टाइम में वो खत्म हो चुका है। बट आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, जो आज से 40-50 साल पहले, जब आपके दादाजी अपनी जवानी में होंगे, है ना, जब उनको चाहिए था, कि आपको नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना, जिन लोगों ने पुरानी खुराकें खाई होती हैं, वो आज भी कह लो कि उनकी आप इम्यूनिटी कह लो, जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता कह लो, वो यूथ से भी बढ़िया है। उसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने अपनी जवानी टाइम में एक अच्छी खुराक खाई होती थी। बट आज के टाइम में वो जो खुराक है, वो जो न्यूट्रिशन है, हमारी यूथ को नहीं मिल रहा, तभी इतनी ज्यादा बीमारियां आज के टाइम में, बीपी, शुगर, कैंसर कितना कॉमन हो चुका है। इंडिया की बात करूं, 9 में से 1 बंदे को बीपी है, 10 में से 1 बंदे को शुगर है। कैंसर के केसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, 2020 के एंड तक जो हार्ट के पेशेंट में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 आ चुका है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो गई, बट बात आती है इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। बिकॉज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे, बीपी बीपी करोगे, शुगर शुगर करोगे, वो ठीक नहीं होएगी, ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन हमने देखना है, सोल्यूशन है जी सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट को लेकर काफी लोगों की धारणा, काफी लोगों की डेफिनेशन कुछ खराब है। उनको क्या लगता है कि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ डिब्बे वगैरह होते हैं, जो जिम वाले लोग खाते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं आपकी करेक्शन करूं, सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है जी, सप्लीमेंट मीन्स वो हर चीज जिसको अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट में ऐड करें, और नॉर्मल डाइट में ऐड करने से उस डाइट की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। मतलब जो न्यूट्रिशन आज आपकी आपकी दालों में, आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपकी सब्जियों में, आपके फ्रूट में खत्म हो चुका है, अगर आप एक्स्ट्रा उसको अपनी डाइट में ले रहे हो, दैट इज सप्लीमेंट, सिंपल, राइट। अब यहाँ पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे को अगर मैं बात करूं महीने में ना
अगर मैं डेली बात करूं, 2-4 मैसेजेस ऐसे इंस्टाग्राम पर होते हैं, लाइक कोई ये बीमारी बता रहा है, कोई अपनी रिपोर्ट सेंड कर रहा है। हर बार ट्रेनिंग में मैं यही चीज आपको बोलता हूँ, जितने भी पर्सन, जितने भी लीडर्स प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, वो सारे आपको बताते हैं कि जो हमारे फ्रेवर के प्रोडक्ट्स है, प्लीज आप इनको ड्रग्स के साथ, मेडिसिन के साथ कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर मत करो, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। बिकॉज जो हेल्थ का जो इंडस्ट्री है, जो हेल्थ की इंडस्ट्री है, इसको अगर आगे हम डिवाइड करें, इसमें दो तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं। एक आती है इलनेस, एक आती है वेलनेस। इलनेस के अंदर मेरे जैसे डॉक्टर्स, जो वो डॉक्टर है, नर्सेज, फार्मासिस्ट, ये सारे आ जाते हैं लोग, है ना। और इंक्लूडिंग जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो भी दवाइयां वगैरह बनाते हैं, वो सारे आ जाते हैं, राइट। अब एक जो मेडिसिन होती है, इसको रिकमेंड करने के लिए बंदे के पास डॉक्टर की डिग्री चाहिए। जैसे कि मेरे पास है, मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूं, बट आप में से सारे लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है, राइट। आप सभी लोग डॉक्टर्स नहीं हो। सो हमने यहाँ पर डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है, इस चीज को प्लीज माइंड मत करिएगा। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम देखते हैं, और इस चीज को लेकर अगर यहाँ पर आप लोगों की बीमारियां ठीक करने लग गए, ठीक है, आपने किसी को बोल दिया भाई तू ये एलोवेरा पी ले, तेरी शुगर ठीक हो जाएगी, तू आर्टिक सी खा ले, तेरी बीपी की तेरी टैबलेट बंद हो जाएगी, ऐसी हरकतें हमने नहीं करनी, ऐसी गलतियां हमने नहीं करनी। बिकॉज लोगों को देखो जी, जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, तो लोगों को होता है ना। अब एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। अब होता क्या है कि एक गरीब बंदा होता है, ठीक है, किसी फॉरेन की कंट्री की, बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही होती है, राइट। बहुत स्नो होती है, बंदा ठंड में, मतलब उसके पास कपड़े भी नहीं होते, तो वो बंदा मतलब आराम से बैठा होता है। एक मर्सिडीज में एक बंदा, काफी मिलेनियर बिलियनर बंदा उतरता है, वो कहता है यार इतनी ठंड है, मतलब आप कैसे यहाँ पर बैठे हो? कोई चक्कर नहीं, अच्छा मैं आपको ना अंदर से एक जैकेट और एक ब्लैंकेट ला कर देता हूँ, ठीक है। अब होता क्या, वो अंदर अपने घर में जाता है और अंदर जाकर बिजी हो जाता है, ठीक है, बिजी हो जाता है, उसको भूल जाता है। सुबह उसको याद आता है, यार मैंने तो घर के बाहर एक जो बैगर है उसको बोला था कि जैकेट और ब्लैंकेट दूंगा। जब वो सुबह पहुंचता है, तो वो जो बैगर होता है, वो उसकी डेथ हो चुकी होती है, राइट। और साथ में एक लेटर लिखा होता है। लेटर पे क्या लिखा होता है कि मैं ठंड की वजह से नहीं मरा हूं, ठीक है। मैं कह लो कि आप, अब होता क्या था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, एक अंदर से विल पावर थी कि हाँ भाई जो सर्दी है उसको बर्दाश्त करना है। जब उस बंदे ने एक प्रॉमिस किया, तो उसकी उस ठंड के साथ लड़ने की जो कह लो कि विल पावर थी, वो खत्म हो गई। जब विल पावर खत्म हो गई, बंदे की डेथ हो गई, राइट। तो अगर चलो वो एक अलग चीज है, वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले घर वालों से कंसेंट फॉर्म साइन करवाता है, ठीक है ना, कि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, हम जिम्मेवार नहीं है। और यहाँ पर आप न्यूट्रिशन में डील करते हो, न्यूट्रिशन में डील करते हो और लोगों को बोल रहे हो ये खा ले ये ठीक हो जाएगा, ये खा ले ये ठीक हो जाएगा। ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करो, ठीक है। और क्योंकि फॉरेन में अगर मैं बात करूं, ऐसे किसी पर्सन ने, जैसे कोई पर्सन के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे एक जनरल सी आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। जैसे कोई स्किन क्रीम थी, है ना, क्रीम थी, किसी ने बोल दिया भाई ये तो यूज कर, तू गोरा हो जाएगा, ठीक है। और वो अब जो रंग है, तो वो तो भगवान की तरफ से है ना, वो कैसे चेंज हो जाएगा? तो उस बंदे ने उस पर केस कर दिया, तो लाखों रुपीस फिर उस बंदे को देने पड़े, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हमने बिल्कुल भी नहीं करनी जी। और अब बात करें आगे कि सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है। सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है? बिकॉज हवा, पानी, खाना पीना, जो मैंने चार चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई थी, है ना, वो आज के टाइम में टोटली पोल्यूटेड, टोटली अडल्टरेटेड हो चुकी है। इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि हवा के क्या हालात है, आप सभी लोगों को पता है। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट यूज करना आता है, गूगल पर जाइए, इंडिया का प्रेजेंट सिनेरियो देखिए, आप अपने शहरों का सिनेरियो देखिए, अपने गांव का सिनेरियो देखिए, कि वहां पर जो पोल्यूशन, एयर क्वालिटी किस लेवल की है, राइट। और आगे अगर बात करूं कि वर्ल्ड की टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज में से काफी, तो 14 तो इंडिया में से ही है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी न्यूज आपको मिल जाएगी। वाटर पोल्यूशन की बात करूं, तो वो भी आपको पता ही है जी आज के टाइम में, ठीक है ना, कि कितना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर आ रहा है। आप घरों में आरओ सिस्टम लगवाते हो, जो पानी में से चलो टॉक्सिन्स को तो रिमूव करता है, वो पानी में से मिनरल्स को भी खत्म कर देता है। फिर ऐसी जो आपने ये भी देखा होगा, जो नहरें, दरिया है, उसी में जो फैक्ट्रीज अपना वेस्ट फेंक रही है, वही जो दरियाओं से पानी नहरों के जरिए आपके खेतों में जा रहा है। अब खेतों को वैसा पानी लगेगा फसल को, तो फसल कैसी होएगी, ठीक है ना। तो गंगा को हमारे धर्म में पवित्र नदी मानते हैं, होली रिवर मानते हैं, बट वहां पर भी आज के टाइम में 2.9 बिलियन लीटर सीवेज वहां पर फेंका जा रहा है। ये क्लीन जमुना मिशन चला था, ये भी इम्पॉसिबल हो गया। इसके पीछे रीजन आपको पता है जी, है ना, वो बड़ा ही बुरा हाल हो चुका है। अगर मैं खाने पीने की बात करूं, तो इसके लिए मैं आपको कहता हूं, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप सभी लोग यूट्यूब पर जाइए, अभी नहीं, ट्रेनिंग के बाद, जहां जिन्होंने पहले देख रखी है बहुत अच्छी बात है,
ट्रेनिंग के बाद आपने अपनी फैमिली के साथ बैठकर, अगर आप अपने घर में एलईडी में ये लगा सको बहुत अच्छी बात है, अपनी पूरी फैमिली को दिखाइए सीजन 1 एपिसोड 8 सत्यमेव जयते, राइट। अगर आप गूगल पर वैसे भी लिखोगे सत्यमेव जयते पेस्टिसाइड्स तो सबसे ऊपर वो वीडियो आएगी। 1 घंटे का सेशन है। अगर आपने वो देख लिया ना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके घर में किचन में बन रहा खाना, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कितना ज्यादा टॉक्सिन है, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसी में थोड़ी सी आपको बातें बता देता हूँ, उसमें बताया गया है। अब कहते क्या है कि माँ का जो दूध होता है एक बच्चे के लिए सबसे बढ़िया चीज है। बट आईआईटी कानपुर में एक स्टडी हुई, वहां पर डॉक्टर है, डॉक्टर रश्मि सांगी। उन्होंने कुछ मदर्स का सैंपल लिया दूध का और टेस्टिंग की। टेस्टिंग में क्या आया कि माँ के दूध में 2 तरह के केमिकल है, एक एंडोसल्फास, एक क्लोरोफाइरिफोस, एक 400% ज्यादा और एक 800% ज्यादा अलाउड लिमिट से। अब सोच कर देखो जी, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड माँ के दूध में है और वो एक दिन का जन्मा बच्चा पी रहा है, जिसको बोलते हैं 6 महीने तक वही चीज पीनी है। अब 6 महीना बच्चा वैसा ही पेस्टिसाइड वाला दूध पी रहा है। आपको क्या लगता है जी, उसके ब्रेन की, किडनीज की, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी? क्या फ्यूचर में उसकी इम्यूनिटी उस लेवल की होएगी? नहीं। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो कि आज के टाइम में मतलब केरला की न्यूज है, पंजाब की न्यूज है, पंजाब हरियाणा की, यूपी की, है ना, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस अगर आप वहां पर देखो तो आपको क्लैरिटी होगी कि कितना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है हमारे खेतों में, जिसके चलते ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया, बट फसलों की क्वालिटी आज के टाइम में बिल्कुल खराब हो चुकी है, राइट। वो चीज जरूर देखिएगा। इसके बाद जो भी आज के टाइम में आप फल सब्जियां फ्रूट खा रहे हो, उनमें एंटीबायोटिक स्टीरॉइड के इंजेक्शन कितने ज्यादा लग रहे हैं, समझ रहे हो जी। ठीक है। तो इसी के चलते बहुत सारी न्यूज है मेरे पास तो, ठीक है। फैक्ट्री मालिक, रोज बनाता हूँ 12 क्विंटल सिंथेटिक पनीर, दूध नहीं जहर पीता इंडिया, उत्पादन 14 करोड़ लीटर, लेकिन खपत कितनी है? 64 करोड़ लीटर। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि इंडिया ने अगर अपनी ये जो मिलावट हो रही है हर चीज में, अगर इसको ना रोका तो 2025 तक 87% इंडियंस को कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कौन चाहता है जी उसके घर में किसी बंदे को कैंसर होए, राइट। सो आज आपको स्टेप लेने की जरूरत है। इंडिया में 85% लोग नकली दूध पी रहे हैं, तभी बच्चों में, बड़ों में शुगर बीपी की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो सोच कर देखो जी, कितनी सारी न्यूज है। योर फ्रूट बाउल इज लोडेड विद टॉक्सिन्स, है ना। इसके बाद जब बंदा बीमार होता है, ये कुछ मेडिसिन है, ये भी बैंड है, बट आपको केमिस्ट की दुकान पर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवा बनाने का भंडाफोड़, बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। ये बहुत सारी न्यूज है ऐसी, है ना। तो अगर मैं बात करूं, इसके बाद अब मेन स्लाइड आती है जी, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी सीखा, जो भी आपको मैंने कुछ फैक्ट्स वगैरह बताए हैं, इसको ध्यान में, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप ये स्लाइड ध्यान से समझो, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपके माउथ से लेकर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। आप सभी लोगों ने 10th तक तो बायो में, साइंस में पढ़े होगा। ये चीजें कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं कुछ बता रहा हूँ जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें तकरीबन 70% खाने की अब्जॉर्प्शन होती है। 70% आपका खाना आपकी छोटी आंत में जाकर पचता है। वो जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, आप देख सकते हो। इसको मेडिकल टर्म में विलाइस बोलते हैं। इनका काम होता है जो भी खाना आ रहा है उसको अच्छे से सोख लेना, उसमें जितना भी न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन है, उसको सोख कर ब्लड में जाएंगे, फिर ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में, हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा और हर ऑर्गन को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा। ये एक्चुअल में भगवान ने इसका काम ये बनाया था। बट आज क्या हो रहा है, आज सोचकर देखो जी, जब आप ये पेस्टिसाइड, यूरिया, एंडोसल्फास, क्लोरोफाइरिफोस जैसे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स आपके खाने में, आपके अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप कोक पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, लिम्का पी रहे हो, मार्केट में से जूस पी रहे हो जिसमें पता नहीं इतनी सिंथेटिक डाइस ऐड की जा रही है। अगर आप अनार का जूस पी रहे हो, उसमें एक रिथ्रोसिन बी की एक डाई आती है, वो ऐड करते हैं ताकि उसका रंग लाल हो जाए। मतलब बहुत सारे, अगर आप बात करो, मौसमी का जूस पीते हो, उसमें भी आपको ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती है ताकि जो मौसमी सोख कर बड़ी हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारे केमिकल्स है जो नॉर्मली यूज हो रहे हैं, आपके, आप ना चाहते हुए भी वो केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं। अब जितना भी ये केमिकल है, अब ये नेचुरल है क्या सिंथेटिक है? अब सिंपल सी बात है जी, सिंथेटिक है। अब क्या आपकी बॉडी एक सिंथेटिक चीज को ऑब्जर्व कर सकती है? अगर ये समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को ये बताओ, प्लास्टिक का छोटा सा एक एक 1 सेंटीमीटर का ना एक पीस काट कर आप खा लेना, आपको क्या लगेगा? पचेगा आपकी बॉडी में जाकर? नहीं।
कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएगा, ब्लॉकेज आएगी, प्रॉब्लम आएगी, शायद अगर ऑपरेशन करवाना पड़े, ठीक है ना। तो वही जो केमिकल्स जो कह लो कि आंखों को दिखते भी नहीं है, जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी तो समझ पाती है ना कि ये सारे केमिकल्स है, तो वो सारे केमिकल्स आपकी आंखों में जाकर, यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे केमिकल्स यहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं। जब सारे केमिकल्स यहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं तो खाने के पचने की मतलब जगह बिल्कुल भी नहीं बचती। पहली बात तो खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं है, अगर आप कुछ अच्छा खा भी रहे हो वो भी पचेगा नहीं, और जो ब्लड के अंदर थोड़ा बहुत जा रहा है उसके साथ न्यूट्रिशन कम, केमिकल्स जो ये केमिकल्स है ये ज्यादा जा रहे हैं। अब ब्लड में केमिकल्स पहुंच गए, ठीक है ना, अब वो ब्लड जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट उस केमिकल्स वाले ब्लड को, ठीक है, सारी बॉडी में पंप कर देगा। अगर वो इतना गंदा जो ब्लड है अगर आपकी ब्रेन में कहीं पर चला गया, ठीक है ना, वहां पर जाकर ब्लॉकेज हो गई, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कहते हैं ना अधरंग हो गया जी, बंदे का आधा हिस्सा मतलब खड़ा हो गया है ना, अच्छा इसका एक हाथ नहीं चलता या कुछ भी है ना, आइस में चला गया, आइस की ब्लड सप्लाई में चला गया, आइस को प्रॉपर ओमेगा 3 विटामिन ए नहीं पहुंचेगा, विटामिन आईसाइट वीक हो जाएगी, थायराइड में चला गया प्रॉपर, उसको आयोडीन नहीं मिलेगी, थायराइड का साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, पैनक्रियास में चला गया, शुगर की प्रॉब्लम, कहीं हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, हार्ट की किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई, तो फिर कहते हैं भाई बंदे को हार्ट अटैक आ गया जी, अब स्टंट डलवाना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, किडनीज में चला गया वहां पर दिक्कत, गोल ब्लैडर में चला गया वहां पर दिक्कत, ज्वाइंट्स में चला गया वहां पर दिक्कत। समझ रहे हो, 90% बीमारियां आपके पेट से स्टार्ट होती हैं। अगर आपका पेट साफ है जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारे वेदों में भी लिखा गया है, आयुर्वेदा में साफ साफ लिखा गया है। और एक डॉक्टर है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, वो बंदा 2 बार नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर है, उसकी वर्डिंग है 250 से ज्यादा बीमारियां इंसान को उसके पेट से लगती हैं, बिकॉज उसका पेट साफ नहीं है। भगवान ने इसका हमारे पेट का काम डाइजेशन बनाया था, बट आज के टाइम में डाइजेशन नहीं हो रही, बिल्कुल ही नहीं हो रही, मैं कहता हूँ फर्मेंटेशन हो रही है, खाना वहां पर सड़ रहा है, एसिड बन रहा है, एसिड स्क्रीट हो रही है, ठीक है जी। अब बात आती है इसका सोल्यूशन क्या है। हमारे पास कोई ऐसा 5 फुट का ब्रश नहीं है कि अंदर मारे और सफाई हो जाए, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई सरफ शैम्पू नहीं है कि घोल के पिए और सफाई हो जाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो नेचर के पास उसका सोल्यूशन भी होता है। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है जी एलोवेरा। अब एलोवेरा में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके टॉक्सिन्स को जड़ से रिमूव कर देती हैं और आपकी आंतों को एक नए जन्मे बच्चे की तरह साफ कर देती हैं। आप जो भी खाते हो उसमें जितना न्यूट्रिशन है वो लगना स्टार्ट हो जाता है, टॉक्सिन वहां पर डिपॉजिट नहीं रहते, वो किडनी के जरिए आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकलते रहते हैं अगर आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हो। बिकॉज आज आप लोग ऐसा नहीं है जी आप लोग 4-5 खेत खरीद पाओ सारे लोग, है ना, और उसमें ऑर्गेनिक खेती कर सको अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, आप अपने घरों में एयर प्यूरिफायर बड़े बड़े लगा पाओ। जैसे कि दिल्ली में थोड़े 1 साल पहले की बात है, वहां पर आप मतलब दुकानें खुली थी, है ना, कि आपने फ्रेश एयर लेनी है, वहां पर आई थिंक 400-500 रुपया था 10 मिनट ऑक्सीजन लेने का। आप वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या चीज कर सकते हैं आप अपनी डाइट में बढ़िया डिटॉक्सीफायर यूज करो, ताकि आपकी बॉडी में खाने में से जो भी टॉक्सिन्स है वो निकलता रहे, साथ के साथ निकलता रहे, डिपॉजिट होकर कोई आपको बड़ी बीमारी ना लगा दे कि आपको फिर हॉस्पिटल में लाखों रुपीस आपका लगे और आपकी सारी जिंदगी बेड पर निकले, राइट। सो अब बात आती है एलोवेरा की। अब आप कहोगे जी एलोवेरा तो हमारे घर में भी लगा है, ठीक है, बिल्कुल लगा होगा जी, एक छोड़कर दो लगे होंगे गमलों में, है ना। बट बात क्या आती है कि आपको पता है कि एलोवेरा की 400 वैरायटीज है, 400 में से 280 न्यूट्रल है, सॉरी 380 न्यूट्रल है, 15 टॉक्सिक है, सिर्फ 4-5 है जिसमें दवाइयों वाले गुण है। अब आपको क्या पता जी आपके घर में कौन सी वैरायटी का लगा है। इसके बाद क्या आपको पता था कि एलोवेरा की जो खेती होती है, जो एलोवेरा है, इसकी 90% जो खुराक है वो साफ एनवायरमेंट है। अगर एनवायरमेंट साफ है तो इसको बढ़िया हवा में से बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगा, अगर मिट्टी साफ है तो बढ़िया इसके मिनरल्स मिलेंगे। अगर आज के टाइम में ये बताओ जी आप अपने अराउंड आपके एरिया के आसपास कहाँ से साफ हवा और साफ मिट्टी लाओगे, ठीक है ना। एक बार जो केमिकल मिट्टी में डाल देते हैं वो 26-27 साल तक रहता है। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की रिपोर्ट है, आप जस्ट इमेजिन करके देखो जी। अगर ऐसी एरिया में रखोगे तो एलोवेरा की कैसी गुण उसमें न्यूट्रिशन कैसा आएगा, ठीक है। मेरे को सिर्फ एक चीज आप करना, जहां पर आपने अपने घर में एलोवेरा लगा रखा है ना वहीं पर गमले के साथ एक पानी का गिलास रख देना बिना ढके, ठीक है, और रात को क्या वो पानी का गिलास पी लोगे आप, अगर पी लोगे तो अच्छी बात, अगर नहीं पियोगे आई थिंक आपको आंसर मिल चुका होगा, राइट। अब फिर इंडिया में ऐसे ही पड़ी रहती है,
ठीक है। बट ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पैकेजिंग प्रोसेसिंग करनी होती है। अगर इसकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग ना करो तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है। फिर ऐसे मंडियों में जैसे कि ये भाई साहब ने प्रोडक्शन प्लांट लगा रखा है, ऐसे इसको हरे पत्ते के समेत इसको पीस कर एलोवेरा जूस बना देते हैं। बट इसका हरा पत्ता बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक हरा पत्ता भी नहीं करना चाहिए। हरे पत्ते के अंदर एक येलो कलर का लिक्विड होता है जिसको सैप बोलते हैं, राइट। वो भी इतना कड़वा होता है कि जानवर भी नहीं खाते। बट ये जो मार्केट में आपको मिलता है ये सारा कुछ समेत ही मिलता है। फिर इसका टेस्ट बढ़िया करने के लिए जस्ट 10 कह लो कि 100 में से अगर 1 लीटर की बोतल है तो 100 ml डालते हैं एलोवेरा, बाकी 900 ml डाल देते हैं पानी, ठीक है। थोड़ा सा शुगर डाल दी, कलरिंग एजेंट डाल दिए, एक बढ़िया सी लुक बनाकर मार्केट में आ जाता है। और हमें लगता है भी मैं तो ग्रीन वाला लूंगा, मैं तो पिंक वाला लूंगा, है ना। तो मिल भी 200-250 रुपए में मिल जाता है। अब मैं कहता हूँ जो आपने 200-250 लगाया इस खुशी में कि आपको 1 लीटर 200 रुपए में मिल गया, वो 200 रुपया भी आप खराब कर रहे हो। किया कि नहीं किया? कर दिया ना खराब आपने, ठीक है। और फायदा कुछ होएगा नहीं, और उल्टा जो इसमें सिंथेटिक कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट प्रिजर्वेटिंग एजेंट डाल रहे हैं उसका जो बॉडी पर साइड इफेक्ट होएगा वो अलग से आपको, राइट। अब फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों? फॉरएवर का एलोवेरा इसलिए बिकॉज ये एक यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से बना है। जैसे एप्पल के आईफोन पेटेंट, कोई कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकती। पिछले 14 साल से एप्पल वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। इसके पीछे रीजन क्या है जी? उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS वो पेटेंट है। सेम जिस तरीके से फॉरएवर एलोवेरा जेल बनाती है वो एक पेटेंट प्रोसेस से बनता है, कोई कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकती। और जो 400 में से सबसे टॉप की वैरायटी है बारबाडेंसिस मिलर, सिर्फ उसकी खेती अमेरिका में की जाती है। और 2 से 4 साल वेट करना पड़ता है एक पौधे को लगाने के बाद। जस्ट इमेजिन, क्या आप 2 से 4 साल वेट करोगे एलोवेरा लगाने के बाद? बिकॉज जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो 2 से 4 साल के मेच्योर पत्ते में ही आती है। और इसके बाद इसको हैंड कट करना पड़ता है और 1 घंटे के अंदर अंदर पैकेजिंग प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। और एलोवेरा फॉरएवर जो कंपनी है इसकी जो गाइडलाइंस है जो इस पर पूरी खरी उतरती है। जो भी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस होती है एलोवेरा की खेती के लिए, उसको सबसे पहले वो जो सील है एलो फॉरएवर की एलोवेरा को मिली थी, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी दवाई वगैरह कुछ डाल दी नहीं जाती, नेचुरली स्टेबिलाईज जेल है। बाकी कंपनियां जूस बनाती हैं, फॉरएवर बनाती है एलोवेरा जेल। अब जेल जूस में डिफरेंस एक सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास 1 लीटर की बोतल है, उसमें मैंने 2 नींबू निचोड़े, बाकी डाल दिया पानी, वो बन गया नींबू पानी, है ना, जब उसको जूस बोल सकते हो। अगर आपने वो 1 लीटर की बोतल को नींबू के रस से ही भरना हो तो आप खुद सोच कर देखो जी, आई थिंक किलो 1.5 किलो नींबू लग जाएंगे 1 लीटर की बोतल भरते भरते, ठीक है ना। वही डिफरेंस होता है मार्केट के एलोवेरा में और फ्लेवर के एलोवेरा में। सो फ्लेवर के प्रोडक्ट्स को मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करने की मैं कहता हूं बेवकूफी होगी। ये सेम है कि आप एक अल्टो को एक मर्सिडीज के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि अल्टो में भी 4 टायर हैं, मर्सिडीज में भी 4 टायर हैं, ठीक है ना। अब जो बंदा मर्सिडीज चलाता है बैठा है, ठीक है, उसको पता है कि उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। तो जब आप एलोवेरा यूज करोगे, फ्लेवर के प्रोडक्ट्स यूज करोगे, तब आप कंपेयर कर पाओगे कि मार्केट में और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। 7500 एकड़ का प्रोडक्शन प्लांट है अमेरिका में, डोमिनिकन रिपब्लिक में। और जहां पर ऐसे खेती की जाती है, जितने भी ट्रैक्टर है सारे बैटरी ऑपरेटेड है, कोई भी डीजल पेट्रोल ऑपरेटेड नहीं है। बिकॉज इसकी खुराक मैं पहले ही बता चुका हूँ, साफ हवा है। और ये कह लो कि पॉपुलेशन से, ठीक है, तकरीबन 250-300 किलोमीटर दूर जाकर है। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, सारा काम कंपनी खुद करती है। प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू यूज, सारा कुछ कंपनी खुद करती है। और अगर मैं इसके यूजर्स की बात करूं, अभी तक जस्ट मैंने आपको बताया है कि हमारी नीड क्यों है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा मैंने एलोवेरा के बारे में बताया, ठीक है। जो बेसिक्स है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में नए बंदों के दिमाग में आता है कि मार्केट में भी तो मिलता है, वो भी तो ले सकते हैं ना, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके हमारे यूजर कैसे कैसे हैं। अब ये रोमी है, फुटबॉलर है, ठीक है। ये बंदा इंटरनेशनल फुटबॉलर है, ये बंदा फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर है। टॉम हॉलैंड, ठीक है ना, जिस बंदे ने एवेंजर मूवी में स्पाइडर मैन का किरदार निभाया, वो बंदा फॉरएवर का आरजी प्लस लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक का प्रोडक्ट यूजर है। धर्मेंद्र जी एलोवेरा यूज करते हैं। जेम्स बॉन्ड, वर्तिका जहा, इसके इंस्टाग्राम हैंडल पर देख लीजिए जी, ये पिक अभी भी है, ठीक है, आप देख सकते हो। अन्ना हजारे जी, इन्होंने 14 साल पहले काफी मेंशन किया था ना दिल्ली में, ये भी फॉरएवर के एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट यूजर है। ओलंपिक साइकिलिस्ट, मैराथन रनर, सुपर मॉडल्स, जैकी चैन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। पंजाब की बात करूं तो गुरदास मान साहब, सिद्धू मूसेवाला, ये सारे बंदे फ्लेवर के प्रोडक्ट यूजर हैं। सो अब बात आती है, काफी वाइड रेंज जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास। आज हम 4 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एलो ड्रिंक्स, सेकंड बी हाई प्रोडक्ट्स, थर्ड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ इज वेट मैनेजमेंट कैटेगरी। सबसे पहले आता है जी एलो ड्रिंक्स। अब एलो ड्रिंक्स में से सबसे जो पहली ड्रिंक है दैट इज एलोवेरा जेल।
अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डाला क्या क्या गया है, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। अब इसमें जी 99.7% प्योर इनर एलोवेरा जेल है, और 0.3% इसमें हर्ब्स डाली गई हैं, जहाँ इसको कह सकते हो सिट्रिक एसिड, स्कोर्बिक एसिड, जो नींबू से, जो खट्टे फ्रूटों में से मिलता है ना, जो इसको नेचुरली प्रिजर्व करके रखता है। कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिंग एजेंट इसमें नहीं डाला गया। ये चीज साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं, 200 से भी ज्यादा तरह का न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स हैं, 75 न्यूट्रिएंट्स हैं, 18 अमाइनो एसिड्स है, 20 मिनरल्स है, 13 तरह के विटामिन है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसको पीने का तरीका क्या है जी? इसको अपने रात को ब्रश करके सोना है। काफी लोग, मेरे को पता है, ब्रश नहीं करते, रात को करना चाहिए जी, रात को ब्रश करके सोइए, ठीक है। और सुबह खाली पेट उठकर बिना कुर्ला किए, बिना ब्रश किए, आपने कांच के गिलास में 40-50 ml तो कम से कम पीजिए, है ना। इसको चम्मच से मेजर नहीं करना कि 1 चम्मच पी लिया, 2 चम्मच पी लिए, है ना। उससे क्या होगा जी, आपकी 22 से 28 फीट लंबा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। 22 से 28 फीट लंबे ट्रैक में 2 चम्मच क्या करेंगे? तो कम से कम 40-50-60 ml तो आप यूज करिए। और पीने के बाद आपने 20 मिनट वेट करनी है। उस 20-25 मिनट के अंदर आप योगा कर लो, सैर कर लो, वॉक कर लो, कोई भी घर का काम है, हाउस वाइफ्स हैं, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप करते हो, आपकी रूटीन है। और इसके बाद 20-25 मिनट के बाद आप कोसे पानी के, मतलब थोड़ा सा जो गर्म पानी होता है, वार्म ल्यूक वाटर के, आपने दो से कम से कम 2 गिलास तो पीजिए, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? जब आप एलोवेरा पीते हो, तो इसकी जो लिग्निन प्रॉपर्टी है, वो आपकी बॉडी में जाकर, जितना उसके अंदर लाइक लिग्निन मॉलिक्यूल्स हैं, वो 60 ml में, ठीक है ना, वो सारे जाएंगे आपकी बॉडी में, जितना हो सके टॉक्सिन्स को उखेड़ेंगे, रिमूव कर देंगे। इसके बाद वो 20-25 मिनट के अंदर अपना काम कर देता है। इसके बाद जब आप वार्म ल्यूक वाटर पीते हो 2 गिलास, तो वो सारा जो उखड़ा हुआ टॉक्सिन है, वो यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। ये इसको यूज करने का इसके पीछे साइंस है। और अगर आप इसको 6-7 महीने रेगुलरली यूज करते हो, मैं कहता हूं फॉरएवर का जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करो, कम से कम 6 महीने यूज करो। ये कोई जादू नहीं है जी, आज पिया कल आप मतलब शक्तिमान बन जाओगे, है ना, ऐसा नहीं होता। काफी लोग कहते हैं कि सर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क कैसे पड़ेगा जी, ठीक है। अब आप पहले से सही हो, शक्तिमान थोड़ी बन जाओगे। जब कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो फर्क नहीं पड़ा। अब देखो जी, हर बंदे की बॉडी में जो डेफिशिएंसी है वो अलग अलग है। ये कोई दवाई थोड़ी है ना कि फीवर हुआ, चाहे 101 फीवर है, चाहे 99 फीवर, आपने पैरासीटामोल खाई, आपका ठीक हो गया, राइट। ये न्यूट्रिशन है। ये डिपेंड क्या करता है कि आपकी बॉडी में कमी कितनी है। अब हो सकता है किसी बंदे की बॉडी में 70% डेफिशिएंसी है, अब उसको पूरा करते करते 2-3 महीने लगने थे, आपने हफ्ता पीकर आपने सोचा अभी कोई फायदा नहीं हो रहा। और किसी बंदे की बॉडी में 10% कमी थी, उसका हफ्ते में सेट हो गया, ठीक है ना। सो इस चीज पर ख्याल रखो, सभी आप पढ़े लिखे हो, राइट। अब इसके फायदे क्या हैं जी? ठीक है, सबसे पहले ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जितने भी टॉक्सिन्स है उनको ये रिमूव करेगा। टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा तो आपकी बॉडी में से जितने भी बैड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितना भी डिपॉजिट, बैड फैट कह लो, बैड कोलेस्ट्रॉल कह लो, ठीक है ना, उसको भी ये डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो वो जो सारा टॉक्सिन्स हैं, बैड चीजें हैं, वो आपकी बॉडी में से निकल जाएंगी। आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी। जब आपकी इंटेस्टाइन क्लीन होएगी, जो भी आप खाना खाओगे वो लगना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी पर, राइट। जब वो लगेगा, उसमें जितना भी मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे, वो आपकी बॉडी में जाकर ब्लड के जरिए अलग अलग ऑर्गन को जाएंगे, आपके ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। वो तो खाना छोड़ो, जो फॉरएवर में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन है। अब आपको बता देता हूँ, जो एलोवेरा है ये 3 पार्ट्स में, 3 फेजेस में काम करता है। सबसे पहले फेज में ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करते करते 2-3 महीने अच्छे से लग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिशन आपकी, जब टॉक्सिन्स खत्म सारे हो गए, ठीक है ना, फिर जितना होएगा ये आपकी, जब आप रास्ता साफ हो गया, फिर जो जितना मैं आपको बोला कि इसमें 200 तरह का न्यूट्रिशन कंपाउंड है, वो सारा आपके ब्लड के अंदर पहुंचना स्टार्ट होएगा। फिर आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन कमियां है वो पूरी हो जाएंगी। तीसरे फेज में थेराप्यूटिक एक्शन, मतलब जो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो धीरे धीरे करेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये इसका 3 फेजेस में ये काम करता है, ठीक है। ये आपके डाइजेशन के लिए बड़ा जरूरी है जी, मैं आपको बता ही चुका हूँ। डाइजेशन रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू आपकी बॉडी में चल रहा है, तो उसके पीछे एलोवेरा जेल के बड़े जबरदस्त रिजल्ट है। और जितने भी आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, किडनी हो गई, लिवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, ठीक है, इन सभी को ये हेल्थ प्रोवाइड करता है। और आपकी स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको लिवर को जब हेल्दी करता है, तो लिवर के अंदर ही जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वहां से बनते हैं। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होएगा, अच्छे अच्छे स्किन के सेल्स बनेंगे, स्किन पर ग्लो आएगा नेचुरली।
आपकी हेयर्स के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए, आपकी नेल्स की बढ़िया ग्रोथ के लिए, आपकी आई साइट के लिए, आईज की हेल्थ के लिए, ठीक है, जॉइंट्स के लिए, मतलब ये ओवरऑल, मतलब आप ये जो एलोवेरा है ये ओवरऑल आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपकी बॉडी के हर अकेले छोटे से छोटे ऑर्गन को, पार्ट को ये हेल्थ प्रोवाइड करेगा, उसको बढ़िया करेगा। इसके बाद अगर बात करूं, इसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिशन है कि ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आज के टाइम में जैसे पता है जी, कोरोना चलो वैक्सीन आ गई, अच्छी बात है, बट फिर भी जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसका कोई भी लाइक कंपटीशन नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो आप एलोवेरा यूज करो, ये आपकी इम्यूनिटी, जो इम्यूनो सेल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो बैड पार्टिकल्स है उनको रिमूव करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपके गम्स के लिए, काफी पर्सन्स होते हैं जब ब्रश वगैरह करते हैं तो मुसूड़ों में से खून आता है ना, वो विटामिन सी की कमी के करके आता है। आप एलोवेरा पीजिए, इसमें तो यार विटामिन सी आपको दबा दबा के मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद टीम में रिजल्ट लिए हैं। तो किसी के फैमिली मेंबर में किसी को लाइक कैंसर था, उनकी कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, फिर सर्जरी हुई, ठीक है ना। तो पीजीआई के डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने तीनों ट्रीटमेंट के बाद बंदे का बुरा हाल हो जाता है, बट जितने साइड इफेक्ट एक कैंसर थेरेपी, ये जो थेरेपीज होती है इनके बाद जो आने चाहिए उस पेशेंट को, वो नहीं आ रहे, बिकॉज वो पर्सन कैंसर से भी 2-3 महीने पहले से एलोवेरा जेल यूज करता था, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसका एलोवेरा हमने खत्म होने नहीं दिया, वो कंटिन्यूसली यूज करते रहे, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है। बिकॉज होता क्या है, अब जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपीज हैं, ये कैंसर सेल्स को तो खत्म करती है, साथ में जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी खत्म करती है, ठीक है ना। सो ये नए नए सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल ये आपकी बॉडी में, ठीक है, और जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं जो फ्यूचर में कैंसर कोज कर सकते हैं उनको ये रिमूव करता है। और जो भी प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है वो साथ में क्या होता है, एंटी एजिंग भी होता है। सो इसको तो हर बंदे को, आपके घर में मॉम डैड हैं, दादा दादी जी हैं, उनको जरूर यूज करवाइए, ठीक है ना। आज उनको आपसे पैसे नहीं चाहिए, आज उनको आपसे गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है ना, उनको जस्ट आप क्या चीज दे सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, इट इज हेल्थ। आप उनको सेहत गिफ्ट कीजिए, बड़ा जरूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है जी, एलोवेरी नेक्टर। अब इसमें 90.7% प्योर इनर एलोवेरा जेल है, बाकी 9.3% इसमें एप्पल और क्रैनबेरीज है। अब क्रैनबेरीज यूरोप का फ्रूट है, बहुत ही कॉस्टली होता है, और इसमें 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, लेमन से भी ज्यादा, 20 गुना ज्यादा विटामिन सी, राइट। और जो फायदे मैंने एलोवेरा के बताए वो फायदे इसके भी है, जो न्यूट्रिशन उसमें है वो इसमें भी है। इसमें कुछ एडेड क्या डाल दिया, एप्पल डाल दिया और क्रैनबेरीज डाल दिया, इसका एक फ्लेवर कह लो कि आ गया नेचुरल, है ना, क्रैनबेरीज और एप्पल के साथ। और इसकी अगर मैं बात करूं, जितने फायदे एलोवेरा के वो इसके भी हैं, जो इसके एडेड बेनिफिट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके यूरिनरी ट्रैक के लिए बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही हेल्दी रखता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर सेल्स को खत्म करता है, हार्ट के लिए बड़ा जरूरी है, बिकॉज जो एप्पल होता है उसमें पैक्टिन फाइबर होता है, वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। ये आपके किडनीज, गोल ब्लैडर को डिटॉक्सिफाई करता है, उनको हेल्दी रखता है, डेंटल इश्यूज के लिए बड़ा जरूरी है, उनको करेक्ट करता है, ठीक है, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी स्किन के लिए बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा जो भी हमारे यहाँ गर्ल्स हैं, ठीक है, जहाँ आपके, आप अपनी मम्मा को, जहाँ अपनी सिस्टर के लिए कोई चीज ढूंढ रहे हो कि उनको क्या दिया जाए उनकी हेल्थ के लिए, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जी, आप अपने मदर को, आप अपने सिस्टर के लिए एलोवेरी नेक्टर उनको जरूर दीजिए, बिकॉज आज के टाइम में आपको भी पता है कि गर्ल्स में, है ना, जो मतलब अभी यूथ एज में है, उनमें सिस्ट वगैरह के रिगार्डिंग कितना ज्यादा इश्यूज आते हैं, मेंसेस रिगार्डिंग कितनी इश्यूज है, और ओल्ड एज में भी आकर 45 के बाद भी हमारी मदर्स को, राइट, काफी सारे हार्मोनल चेंजेस के चलते प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उनके लिए भी एलोवेरी नेक्टर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये गर्ल्स ही यूज कर सकती हैं, राइट, ये हर एज ग्रुप का बंदा, बॉय हो, गर्ल हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है डेट इज एलोपीचिस। अब इसमें 84.5% प्योर इनर एलोवेरा जेल है, और बाकी 15.5% इसमें पीचिस डाले गए हैं, कैलिफोर्नियन वैरायटी, और साथ में इसमें व्हाइट ग्रेप एक्सट्रैक्ट डाला गया है जी, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है, अब जैसे कि अगर आप कहोगे कि चलो ठीक है जी, मामा पापा को दे दिया एलोवेरा, है ना, घर में गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनको एलोवेरा नेक्टर दे दिया, बच्चे हैं, बच्चों को क्या दें, ठीक है, तो बच्चों को आप एलोपीचिस रिकमेंड कर सकते हो, बड़े अमेजिंग है, बच्चों को एक बार आपने टेस्ट करा दिया ना, ये इसका जूसी सा टेस्ट है, और कलर येलो बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता है जी बच्चे वही चीज पीते हैं जो टेस्टी होता है और जो देखने में अच्छा हो, है ना। तो अगर बच्चों को एक अच्छी ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक आप दे सकते हो, तो प्लीज कोक वगैरह देनी बंद कीजिए,
ठीक है, जो भी रियल के ट्रॉपिकना के जूसेस आते हैं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है उनमें, ठीक है ना, वो जस्ट आप सोच कर देखो, पोमीग्रेनेट का आपको पता होगा, रियल का 1 लीटर का है ना 100-110 रुपए का आ जाता है। अब 1 लीटर के लिए आपको क्या पता, आपको क्या लगता है कि कितने किलो अनार लगेंगे, आप बताइए जी, ठीक है ना। और अनार का प्राइस क्या है, आई थिंक 200, 150, 200 रुपए तो होएगा अनार, है ना। तो सोच कर देखो, क्या 1 किलो पीस अगर मिक्सी में चलाएं तो क्या आपको 1 लीटर जूस निकल आएगा? नहीं, उसके लिए कम से कम 2-3 किलो शायद आपको अनार लगे। वो तो 500-600 रुपए के अनार, क्या आपको वो बंदा 100 रुपए में दे रहा है? नहीं, उसमें क्या है, जस्ट पानी डाला गया, पर लिखा भी होता है जी, आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट एडेड, है ना, वो सारा कुछ होता है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच कर देखो, आप तकरीबन 100% नेचुरल जेल फॉर्म में आपको ड्रिंक मिल रही है, आपके बच्चों को ड्रिंक मिल रही है। तो सोच कर देखो, जो बच्चे आज के टाइम में कहते हैं ना, हम कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि बच्चा खा पी तो रहा है, बट बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा दुबला पतला सा है, जल्दी बीमार हो जाता है, तो एलोपीचिस उनको रिकमेंड करिए। इससे होएगा कि एक तो टेस्टी है, बच्चा पिएगा, जब पिएगा उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होएगी, बच्चे का मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा, बच्चा घर का खाना खाना पसंद करेगा, बाहर की ऑटोमेटिकली उसको दिल नहीं करेगा जो बर्गर शर्गर खाने के लिए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये आप बच्चों को रिकमेंड कर सकते हो। और इसका मैंने एक पर्सनली फायदा लिया है कि जैसे कि जो हमारे मैं हमें अगेन मैं रिपीटिंग, ये हर एज ग्रुप का बंदा यूज कर सकता है, बट जो हमारा ज्यादा बुजुर्ग होते हैं जिनको सांस वगैरह चढ़ने की दिक्कत होती है, तो एलोपीचिस के उसमें मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी फैमिली में खुद लिए हैं। बिकॉज इसमें जो व्हाइट ग्रेप एक्सट्रैक्ट डाला गया है ना, वो आपकी ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है। वो गैस जब बनती है, आपकी ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं, जब खुलती हैं सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचती है, और ब्लड के जरिए आपको पता है जी ऑक्सीजन पहुंचेगी, जब ऑक्सीजन हर ऑर्गन को पहुंचेगी, सेल्स को पहुंचेगी, तो सेल बढ़िया काम करेंगे, सेल बढ़िया काम करेंगे तो आपकी बॉडी बढ़िया काम करेगी, राइट। उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट है। और ये एक और जो हमारा पिचिस होता है, पिचिस में से ऐसे आपको पता होगा सेरोटोनिन, है ना, हैप्पी हार्मोन, वो मतलब आपकी बॉडी में से स्क्रीड होता है जब आप इसको यूज करते हो, तो बंदा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो एलोपिचिस अगर इसको रेगुलरली यूज कर रहे हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई दवाइयां नहीं है, हम यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने पिछले 3 साल में अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में यूज करके जो बेनिफिट्स इसके लिए हुए हैं, राइट। सो ये कुछ इसके फायदे हैं। बाकी आई साइट के लिए बड़ा अमेजिंग है जी, बिकॉज विटामिन ए रिच है आपके हेयर्स के लिए, स्कैल्प के लिए, आपके ब्रेन के लिए। और एलोवेरा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी में विटामिन B12 होता है, जो आपके ब्रेन के लिए बड़ा जरूरी है, राइट। और व्हाइट ग्रेप का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, आपके लंग्स के लिए, आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए बड़ा जरूरी है। और अब मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको क्लियर हुए जो हमारे एलोवेरा के जो प्रोडक्ट्स है ये काम कैसे करते हैं। तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर होएगा कि जो हमारे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स है ये कैसे काम करते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वीडियो देखिए आप। अब क्या किया जी, हमने 2 ग्लास लिए, ठीक है, दोनों ग्लासों में पानी डाला, एक में पानी डाला, और इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, बीटाडीन डाल दी, ठीक है, बीटाडीन डाल दी। अब ये हो गया खराब। अब काफी लोग कहते हैं बीटाडीन क्यों, बीटाडीन के पीछे रीजन क्या है। बीटाडीन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसी दवाई है जिसको डॉक्टर आपको कभी भी पीने के लिए नहीं देता, है ना। डॉक्टर आपको देते हैं जख्मों पर लगाने के लिए, कभी चोट लग जाता है जो वहां पर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ ना होए, राइट। तो जब अब अगर कोई आपको पीने के लिए नहीं देता, मतलब ये बहुत ही तेज केमिकल है। अब हमने एक ग्लास में डाला, अब दोनों को हाफ ऑफ कर दिया, राइट। अब ये जस्ट दिखाने के लिए कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कितने ज्यादा हैं और एलोवेरा कैसे काम करती है। और ये जो बोतल है, ये आज से तकरीबन 3 साल, पौने 3 साल पुरानी बोतल है। इसमें 97.5% पल्प था, और आज वाली में 99.7 है। और इसका एक ढक्कन डालते सार ही आप देख सकते हो जी अपनी स्क्रीन पर, वो जो पानी है वो तकरीबन डिटॉक्सीफाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं रोक कर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, काफी फ्रेंड हमारे बीच में एक ब्लेंडर क्या कर देते हैं, ठीक है, जब आप किसी को ये डेमो दिखाते हो, डेमो दिखाने के बाद मैंने खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो पानी पी लेते हैं ये दिखाने के लिए, अब देखो ठीक हो गया जी, ठीक है। ऐसी ब्लेंडर नहीं करना आपने, ठीक है। अब एलोवे जो केमिकल्स है वो अभी भी इसके अंदर है, वो कहीं गायब थोड़ी हो गए ना, अंदर जस्ट डिटॉक्सीफाई किया गया, जब जस्ट डिटॉक्सीफाई किया गया,
अब जैसे जब आप एलोवेरा पीते हो, जब हम कहते हैं कि आपने 20 मिनट पिया, 20 मिनट के बाद आपने कोसे पानी के गिलास पिए 2-3, है ना, तो वो सारा टॉक्सिन आपकी यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। समझ रहे हो आप? तो ये गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो ये जस्ट एक डेमो है आपको बाहर दिखाने के लिए, ठीक है, कि ऐसे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, ये हमने एलोवेरा डाला, ये क्लीन हो गया, राइट। तो इसको पी कर नहीं आपने लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब दूसरी साइड पर, ठीक है, जो मार्केट में आपको ब्रांड काफी फेमस है, ठीक है, तो जब इसका आप डालोगे, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, 3 ढक्कन, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। फिर इसके बाद जब अगेन आप एलोवेरा का, फॉरएवर की एलोवेरा का 1 ढक्कन डालोगे, ठीक है, अब देखिए ये वीडियो। क्लियर हुआ जी आपको? ठीक है, तो ये वीडियो थी, ये डेमो वीडियो थी, ये आप अपने जिनको आप दिखाना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को पहले तो दिखाइए, है ना। आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि कैसे हमारी बॉडी में ये एलोवेरा काम करता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज बी हाइव प्रोडक्ट्स। अब बी हाइव प्रोडक्ट्स में हमारे इंडिया में 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज फ्रेवर बी हनी, एंड सेकंड वन इज फ्रेवर रॉयल जेली, ठीक है। अब जो बी हनी है, ये तो मेरे पास ही पड़ा है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब बात आती है कि जो शहद है, सबसे पहले हम देखेंगे शहद बनता कैसे है। शहद बनता है मधुमक्खियों से, मधुमक्खियां बनाती है फूलों से। बट क्या आपके शहरों के आसपास कहीं पर फूलों की वादियां हैं, जहां से पूरे इंडिया छोड़ो, जस्ट आपके शहर, आपके गांव के लिए ही शहद बन जाए, ठीक है। तो उसका आंसर है नहीं जी। हम कहां पर देखते हैं इतनी फूल, कहां पर है? होते भी है तो सरसों के फूल होते हैं, है ना, जहां जहां से सरसों का तेल निकलता है। अब उससे शहद तो बनेगा नहीं उस फूल से, राइट। अब इसके बाद फिर जब मार्केट में जाते हो, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक तो होता नहीं है। जब भी केमिस्ट के पास जाओ, जब किसी भी दुकान से जब मिलता है, तो वहां पर तो एक छोड़ो, एक के साथ आपको एक फ्री मिल जाता है। बाय वन गेट वन आपको रिलायंस मार्केट में मिल जाएगा, है ना। और भी काफी जगह पर आपको ऐसा मिल जाता है। सो सोचने वाली बात है, अगर फूल नहीं है, आपको दिखते नहीं है, तो कहाँ से शहद बनता होएगा? शहद बनता है जी आज के टाइम में, बंदे बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। आप गूगल पर, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन हनी, आप हैरान रह जाओगे कि यार इतने गंदे तरीके से वो हनी बनता है। आप देखना, वहां पर एक डिब्बे पड़े होते हैं, डिब्बों के ऊपर ना बोरी, जो बोरी होती है, उसको गीला कर कर उसके ऊपर गुड़ चीनी का लेप लगा देते हैं। और मधुमक्खियां, जिन्होंने फूलों पर डंक मार के शहद इकट्ठा करना था, उस डब्बे के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और ऊपर बोरी लपेट देते हैं। अब जो मधुमक्खियां हैं, वो फूलों पर जिन्होंने डंक मारना था, वो उस बोरी के ऊपर डंक मारती हैं और मीठा इकट्ठा करती हैं, ठीक है ना। इंडिया के जितने भी ब्रांड्स हैं, रिसेंटली 1 महीना पहले काफी वीडियो भी वायरल हुई थी, इवन न्यूज चैनल, नेशनल मीडिया ने भी दिखाई, है ना। तो कितने ज्यादा टॉक्सिन्स, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स उसमें है। उसमें लेड है जो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, एंटीबायोटिक्स है जो आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं। तो वो काफी सारी फॉरेन की कंट्रीज ने वो हनी बैंड किया हुआ है, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो फ्रेवर का हनी ये कहां से बनता है। फ्रेवर का हनी बनता है स्पेन में, ठीक है। तो स्पेन में वहां पर बहुत ही बड़े एरिया में 3,000 तरह की वैरायटीज के फूलों की खेती की जाती है। वहां से बनता है फ्रेवर का हनी, ये स्पेन में बनाया गया है, ठीक है। और जो 3,000 तरह की वैरायटीज के फूलों की खेती होती है, उसमें से 90% जो फ्लावर्स है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं इसके फायदे, इसको, हनी को और एलोवेरा को, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो अर्थवेद है, उसमें इसको कंप्लीट डाइट का नाम दिया गया है। मतलब ये प्रॉपर पौष्टिक आहार है, जिसमें हर तरह का मिनरल, विटामिन, सब कुछ, एंजाइम, आपको सब कुछ आपको बीच में मिल जाता है, ठीक है। आप सोच कर देखो जी, आपको कौन सा विटामिन चाहिए,
हर तरह का विटामिन आपको बी हनी में मिलेगा। हर तरह का मिनरल, ट्रेस ट्रेस मिनरल्स जो आपको नॉर्मली मिलते नहीं है, क्रोमियम जैसा, ठीक है ना, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। कॉपर जैसे भी इसको आपको क्रोमियम, जिंक वगैरह वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, राइट। ये सारे जो मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो अब इसके फायदे क्या हैं? अब इसके फायदे काफी हैं जी। इसको आप वेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, दूध में डालकर पियो, ठीक है ना। आप इसको कोसे पानी में लेमन के साथ ऐड करके यूज कर सकते हो। या अगर आपको डाइजेशन रिगार्डिंग इशू है तो इसको आप दही में ऐड करके खाइए, ठीक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। प्रोबायोटिक बन जाता है। आपको पता है दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं। जब आप हनी ऐड करते हो तो उन बैक्टीरिया को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, उन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट होती है, और वो बहुत ही जरूरी है आपके अच्छे डाइजेशन के लिए। इसको आप बेसन बेसन होता है ना, बेसन और लेमन के साथ अगर ऐड करके एक लेप सा बनाकर फेस पर लगाओ तो ये नेचुरल फेस पैक बन जाता है। गर्ल्स बॉयज हर बंदा यूज कर सकता है इसको ऐसे, बड़ा अच्छा रहता है। और जब आप इसको दही में ऐड करके खाते हो तो ये आपके लिवर के लिए और आपकी स्किन के लिए भी बड़ा ही अच्छा है। इसको आप काली मिर्च और अदरक के साथ अगर ऐड करके खाओ तो ये आपके गले के लिए, खांसी वगैरह के लिए बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। और अगर आप इसको लहसुन के साथ, गार्लिक के साथ ऐड कर कर खाएं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। अगर आप इसको फॉरएवर के हनी को देसी हल्दी में ऐड कर कर खाएं तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक बन जाता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, मतलब आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शन को नहीं लगने देंगे। इसमें इतना ज्यादा मिनरल विटामिन है कि ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगा। इतना न्यूट्रिशन है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर कहीं बर्न्स वगैरह हो गए, बर्न्स पर अगर आप डायरेक्टली, वैसे तो फॉरएवर की एलोवेरा जेली क्रीम आती है, अगर उस आपके पास नहीं है, हनी है, तो हनी भी लगा सकते हो। इतना ज्यादा सूदिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हो तो जैसे कि मौसम चेंज होने से सीजनल एलर्जीज लग जाती है ना, काफियों को खांसी बुखार, ठीक है, छींके वगैरह लग जाती हैं, तो उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट है। कभी कभी अल्सर हो जाते हैं आपके फूड पाइप में। एक तो होता है ना मुंह के अंदर, आप वहां पर तो क्रीम लगा सकते हो, ऑइंटमेंट लगा सकते हो, जो आपके फूड पाइप में होगी वहां पर कैसे लगाओगे? तो हनी आप खाओ, ठीक है, इसको आप दही में डाल करके, तो ये जो अल्सर्स है उनको हील करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो ये जो हनी है ये आपके, इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि क्रोमियम भी है मिनरल, और वो आपके पैनक्रियास को हेल्दी करता है। पैनक्रिया जब हेल्दी होएगी तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया रॉयल जेली। अब जो रॉयल जेली है, जैसे कि नाम से क्लियर होता है, ये रॉयल फूड है, रॉयल फूड है। अब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें 3 तरह की मक्खियां होती हैं। एक रानी मक्खी होती है जिसको क्वीन बी बोलते हैं, ड्रोन्स होते हैं, लेबर बीस होती हैं। अब जो ड्रोन्स और लेबर बीस है इनका साइज बड़ा छोटा होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, और इनकी उम्र भी काफी कम होती है, लाइक 5 से 6 हफ्ते कह लो, है ना, महीना 1.5 महीना। इनका काम होता है शहद इकट्ठा करना फूलों से और छत्ता बनाना। बट जो रानी मक्खी होती है उसका काम होता है एग ले करना। वो इतनी ज्यादा फर्टाइल होती है, एक दिन में 3,000 एग ले कर सकती है। उसका साइज भी 1 से 1.5 इंच होता है, जस्ट इमेजिन। साइज भी बड़ा है और उम्र उसकी 6 से 7 साल होती है, ठीक है ना। अब इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस इसलिए बिकॉज ये खाती अलग अलग है, इन दोनों का फूड अलग अलग है। जो नॉर्मल मक्खियां हैं वो फूलों का रस चूसती हैं, और इन टर्न वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी में से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकालती हैं अपने फ्रेंजियल ग्लैंड में से, और छत्ते में डिपॉजिट कर देती हैं। उस व्हाइट लिक्विड को कहते हैं व्हाइट हनी। और जो रानी मक्खी है उस व्हाइट लिक्विड को खाती है, तभी उसका साइज, उसका उम्र, उसकी फर्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है। अब फॉरएवर ने, अगर मैं आपको बात करूं, ये दुनिया का इकलौता ऐसा फूड है जो व्हाइट हनी, ठीक है ना, ये एंटी एजिंग है। अब आप अपने दादाजी से पूछना कि दादाजी आपने कभी व्हाइट हनी सुना, सफेद हनी, चिट्टा शहद कभी सुना आपने? 90% के ग्रैंड पेरेंट्स को पता नहीं होएगा कि व्हाइट हनी भी कोई चीज है। उन्होंने सुना नॉर्मल हनी जो ब्राउन कलर का होता है वही सुना है। क्यों नहीं सुना? बिकॉज आज से पहले जो राजे महाराजे थे, इंग्लैंड की रॉयल फैमिलीज, इन्होंने आम लोगों के लिए जो व्हाइट हनी है ये बैंड किया हुआ था। इसकी स्मगलिंग तक होती थी, क्यों? बिकॉज ये एंटी एजिंग है, इसको फाउंटेन ऑफ यूथ बोला जाता है। तो फॉरएवर ने वही चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई है। कह लो कि मार्केट का इकलौती ऐसी चीज है जो कि एंटी एजिंग है, नेचुरल फॉर्म में एंटी एजिंग है। ये टैबलेट फॉर्म में है, इसकी 60 टैबलेट्स होती हैं, एक सुबह एक शाम। आप कभी भी खाना खाने के बाद, पहले जैसे मर्जी, इसको आप अपनी जीभ के नीचे रखकर चूस कर इसको आप यूज कर सकते हो। अब इसके फायदे क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा, यूथफुल स्किन, स्किन के लिए, अगर आप स्किन के लिए कोई चीज चाहते हो ना, तो इसको आप रेगुलरली 6 महीने यूज करके देखो, जो नेचुरल ग्लो आपके फेस पर आएगा ना, वो अनबीटेबल होएगा। मार्केट की कोई भी क्रीम लगा लो, मतलब वो चीज बनेगी ही नहीं, ठीक है ना। कहते हैं ना, जो आप मोबाइल के
वॉलपेपर पर लगाते हो वो आपकी स्क्रीन पर दिखता है, और जो आप खाते हो वो आपके फेस पे दिखता है। सो क्रीम लगाने से कोई अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। अंदर अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, डिटॉक्सिफायर यूज करो, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होए, बढ़िया न्यूट्रिशन यूज करो ताकि वो ग्लो आपके फेस पे नजर आए। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। ये काफी कपल्स होते हैं उनमें नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, राइट। तो ये नेचुरल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, स्टैमिना बिल्डअप करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। बोन्स की हेल्थ के लिए आप अपने मदर को अगर कोई चीज गिफ्ट करना चाहते हो, उनकी उम्र 40 45 50 साल हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मेरे मम्मा 60 साल के हैं, तो आप उनको रॉयल जेली दीजिए, उनकी स्किन के लिए, उनके ज्वाइंट्स के लिए, उनके मतलब ओवरऑल, ठीक है ना, उनको अच्छा रखने के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए रॉयल जेली बड़ी इजी है, और ये यूज करना भी इजी होता है। इसको कोई पानी के साथ खाने की जरूरत नहीं है, वैसे जैसे टॉफी होती है ना, वैसे इसको अपने चूज कर खाना है। और वुंड्स को हीलिंग में अच्छी हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी या सोजिश वगैरह नहीं होने देता, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये कुछ फायदे हैं रॉयल जेली के। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक और डेमो दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा जी। मैं आपको हनी की डेमो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, अपने क्या करना है, सिंपली आपने घर में आपके पास व्हाइट प्लेट तो होएगी, है ना, ता जो व्हाइट बैकग्राउंड मिले, है ना। इसके बाद आपने क्या करना, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और पानी के बाद आपने फ्लेवर का हनी थोड़ा सा डाला, और इसको सिंपली आपने शेक किया। जब आप शेक करोगे, आप देखना जी विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना, तो आपकी आंखों के सामने जैसे मधुमक्खी के छत्ते में वो खाने खाने नहीं होते जिसको हम हनी कॉम्ब बोलते हैं, हनी कॉम्ब अपीयरेंस, है ना, तो वो आपकी प्लेट में वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेचुरल हनी, राइट। ये आप अपने घरों में करके दिखा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, जिनको भी आप बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, प्रोडक्ट्स की पावर बताना चाहते हो। आप बहुत ही जबरदस्त डेमो है। ये भी करने की जरूरत नहीं है, जो हनी है सिंपली एक चम्मच टेस्ट ही करा दो, बस बंदा फैन हो जाएगा, राइट। सो ये बहुत ही जबरदस्त इसकी डेमो है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। जो हमारा नेक्स्ट, अब हमने दो कैटेगरीज कर ली। थर्ड कैटेगरी इज न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, राइट। अब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्कटिक सी के बारे में। अब आर्कटिक सी क्या है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जी। इसमें विटामिन, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 9 है, इसमें ऑलिव ऑयल है, ठीक है, इसमें डीएचए है, कैलमरी ऑयल है, काफी कुछ है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी आपकी बॉडी को जरूरत क्यों है, ठीक है। मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूं कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। तभी हम फिजिकल एजुकेशन में आई थिंक फिफ्थ सिक्स में पढ़ते हैं ना, बैलेंस डाइट का चैप्टर प्रॉपर है ना। हमारे टाइम में तो सिक्स में था, अब शायद छोटी क्लासेस में भी होएगा। तो उसमें बताया जाता था कितना प्रोटीन खाना है, कितना ये सारा चीजें, है ना। तो एक फैक्टी जो आप पाता ना फैट, ठीक है ना, वो फैट वो नहीं होता कि आप बर्गर खा लो फैट के लिए, ठीक है ना। वो फैट होती है गुड फैट। अब आपकी दो तरह का फैट होता है, एक बैड फैट, एक गुड फैट, या कह लो कि बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। अब जो आपकी, जैसे मैंने बोला कि बॉडी के हर ऑर्गन को अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपको मैं चार चीजें बताना चाहता हूं। फर्स्ट इज आपका दिल, आपका जो हार्ट है, ठीक है। कभी आपने सोचा कि आपके हार्ट को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए? आपके दूसरा आपका ब्रेन, तीसरा आपकी आईज, चौथा आपके हेयर्स कह लो, ठीक है, आपका आपकी स्किन के लिए भी होता है, और पांचवा पांचवा चलो पांचवा आपका जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ठीक है ना। ये जो पांच चीजें, शायद इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें होंगी, बट ये जो पांच मेन चीजें मैंने आपको बताई है, इनकी बढ़िया फंक्शनिंग के लिए आपको क्या चाहिए जी? ओमेगा 3, ठीक है ना। जैसे आप दूध पीते हो कि उसमें कैल्शियम है, हड्डियों के लिए बड़ा बढ़िया है ना। बर्थ से लेकर बंदा डेथ तक दूध पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, ठीक है। आप नींबू खाते हो, नींबू पीते हो, ठीक है, नींबू पानी पीते हो, या संतरा खाते हो, मौसमी खाते हो, किसके लिए? विटामिन है, ठीक है। ये आपके स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। आंवला खाते हो, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, आइज के लिए अच्छा होता है, हेयर्स के लिए अच्छा होता है। तो कभी ये भी तो सोचो यार, जो आपका हार्ट है, ठीक है, बर्थ से लेकर काम कर रहा है, एक मिनट भी उसने सांस नहीं ली कि रुका नहीं, मैं थक गया, मैं दो, है ना, 2 4 मिनट बाद काम करूंगा, करता रहता है, करता रहता है। बट क्या आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो? नहीं, ठीक है। तो आपको ओमेगा 3 कितना ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि ओमेगा 3 आपको मिलता कहां से है। ओमेगा 3 आपको बीफ से मिलता है, वो हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा फिश ऑयल, बट मार्केट में जो फिश ऑयल है
आपको फिश ऑयल कैप्सूल मिल जाएंगे, बट मार्केट का जो फिश ऑयल है, ठीक है, पहली बात तो फिश की क्वालिटी मैटर करती है कि वो कौन से एनवायरनमेंट में रह रही है। अब सारा पानी तो पोल्यूटेड है, ठीक है, तो फिश की क्वालिटी कैसी होगी। और दूसरा, इतना ज्यादा वेस्ट फैक्ट्रीज दरियाओं में, समुद्रों में फेंक रही है, और जो फैक्ट्रीज में मरकरी, काफी फैक्ट्रीज में काफी कामों में यूज होता है। जब वो मरकरी पानी में जाता है, फिर वो मछलियों में चला जाता है, मछली की बॉडी में चला जाता है, तो जब वो ऑयल निकालते हैं वो मरकरी भी साथ में आता है। और मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, कह लो कि अगर एक बार आपकी बॉडी में चला गया तो आपकी किडनी इसको निकाल नहीं पाएगी, आपका किडनी फेलियर होना लाजमी है। तीसरा ऑप्शन होता है अखरोट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब उसमें आपको पता बड़ा कम अमाउंट में है, और वो भी हम पूरा साल तो खाते नहीं है, ठीक है, सर्दियों के महीना 2 महीने खा लिए। अब आप बताओ जी, क्या सिर्फ साल में 2 महीने ही आपके हार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए, आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए, बाकी 10 महीने नहीं चाहिए? 10 महीने सोते थोड़ी है ना, हम काम करते हैं ना, तो आपकी बॉडी को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो आपको एक ऐसा न्यूट्रल सोर्स चाहिए, मतलब, ठीक है, जिसमें आपको इजिली अवेलेबल ओमेगा 3 हुए, ठीक है, और वर्ल्ड का बेस्ट हुए। तो वो आपको बताना चाहता हूं, आर्कटिक सी फॉरएवर का। अब आर्कटिक सी है, ये दुनिया का सबसे छोटा समुद्र है, बट एक ऐसी जगह पर है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। उस समुद्र में 4 तरह की फिशेस पाई जाती हैं, सैल्मन फिश, एनकोवी फिश, कोड फिश, सार्डाइन्स फिश, ठीक है। उनके ऑयल ग्लैंड में से इंजेक्शन के साथ सिर्फ ऑयल निकाला जाता है, और फिश को दोबारा समुद्र में दोबारा छोड़ दिया जाता है, राइट। अब बात आती है, काफी लोग कहेंगे कि सर इसके ऊपर रेड डॉट है ना, ये तो हम तो वेजिटेरियन है, हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। ऐसे तो यार, जो आपका दूध है, ठीक है, जो आप दूध पीते हो, वो भी तो गाय भैंस में से निकलता है ना, ठीक है ना, फिर तो वो भी नॉन वेजिटेरियन हुआ। ये जस्ट इसके इसलिए होता है कि इसका जो सोर्स है डेट इज मतलब नॉन वेजिटेरियन, मतलब कोई एनिमल सोर्स है, इसलिए लिया गया है, ठीक है। आप इसको ये नहीं कहोगे कि ये नॉन वेजिटेरियन है। अब नॉन वेजिटेरियन होने के लिए उसमें किसी एनिमल का मांस होना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब जैसे दूध है, आपने दूध निकाला, दूध आप मतलब कैसे है ना, पूजा भी करते हो उसके साथ, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं है, उसको दिमाग में से निकाल दो। ये आपकी, वैसे भी जो भी डॉक्टर्स आपको दवाइयां रिकमेंड करते हैं, कभी आपने वहां पर तो नहीं पूछा ना कि वहां पर, क्योंकि वो वैसे दवाइयां होती हैं, वो जौन सा मर्जी सोर्स है, वो ना तो रेड डॉट लगाते हैं, ना वो ग्रीन डॉट लगाते हैं, बिकॉज वो दवाइयां हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन बेड पर पड़े हो आप, है ना, ये थोड़ी बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरे को वेजिटेरियन दवाई देना, है ना। अब जितने भी कैप्सूल यूज करते हैं वो सारे एनिमल गट से बनते हैं, सारे एनिमल गट से बनते हैं, जितने भी आप कैप्सूल के खोल होते हैं ना, वो सारे एनिमल गट से बनते हैं, वो भी खाना बंद कर दीजिए, राइट। सो ये एक सिंपल सी बात है, हमें समझना चाहिए, हम सभी पढ़े लिखे फैमिली से हैं। तो अब इसके फायदे क्या है? इसके फायदे, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये आपके कैंसर, जो कैंसर सेल्स है उनको खत्म करता है। आपके हार्ट के लिए, आप देखो जी, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भी होती है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होती है। वैसे तो आइडली तो ये 1:1 में होना चाहिए, मतलब अगर 100 ग्राम आपकी बॉडी में बैड फैट है तो 100 ग्राम गुड फैट। बट आपकी बॉडी इतनी अच्छी भगवान ने बना रखी है कि अगर बैड फैट 4 गुना भी हो जाए, फिर भी आपकी बॉडी उसको संभाल लेती है। बट आज के टाइम में जो बैड फैट है, वो 4 गुना नहीं, 20-20 गुना ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल लेने की जरूरत कितनी ज्यादा आज के टाइम में है। तो ये आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगा, ठीक है। आपके जो स्लीप को इंप्रूव करेगा, इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करेगा, जॉइंट्स के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट है, हार्ट को सपोर्ट करता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो इसको यूज करें, जो बच्चे का ग्रोथ हो रही है उनके अंदर, है ना, उसकी प्रॉपर ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। आईज के लिए बड़ा अच्छा है, ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट है ओमेगा 3 के। हार्ट के लिए तो ये दी बेस्ट है, आपके हेयर्स के लिए, स्कैल्प के लिए, स्किन के लिए, ठीक है, मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट है। मम्मा पापा को खुद भी, मम्मा पापा को तो जरूर यूज करवाइए जी, उनको तो इस उम्र में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, साइलेंट हार्ट अटैक्स, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि हम क्या कहते हैं, रात को बंदा यार मेरे साथ बैठा था, खाना खाया, सुबह बंदा उठा ही नहीं, ऐसा क्या हो गया रातों रात? रातों रात कुछ नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम पिछले 15-20 साल से स्टार्ट हो चुकी थी। तो सेम आज आपके पेरेंट्स 50-60 साल की उम्र में है, ठीक है ना। आज के टाइम में कितना, इतने सालों से पता नहीं क्या कुछ खाया हुआ, कितना बैड कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में है। सो ये राइट टाइम है उनको एक बढ़िया गुड कोलेस्ट्रॉल देने की ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास, आप उनको जरूर रिकमेंड करिए। इसकी भी बहुत एक अच्छी डेमो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा जी, बहुत ही अमेजिंग लगेगी आपको। तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, वीडियो आप देखिएगा।
ये देखो जी, ये हम आपके सामने दो ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास हमने क्या शो किया है कि ये क्या है, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, बिल्कुल साफ है, जस्ट डेमो के लिए, ठीक है। ये एक मार्केट में जो ओमेगा 3 मिलता है, एक जो फ्लेवर का ऑप्टिक सी है वो। अब हमने क्या किया, हमने दोनों ग्लासों में कुछ थर्मोकोल डाल दी। अब थर्मोकोल और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इन दोनों का केमिकल फार्मूला, केमिकली ये दोनों सेम है, ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, जो बॉन्ड्स वगैरह होती हैं जो दोनों की सेम है, केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है। ना कभी थर्मोकोल गलती है, ना कभी कोलेस्ट्रॉल गलती है, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, 3 साल पहले स्टंट डाला था, आज दोबारा से फिर ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, क्यों? स्टंट डाल दिया, टेम्परेरी इलाज है जी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जमना तो बंद नहीं ना हुआ, ठीक है। तो सेम चीज हमें हमें करना है, परमानेंट इलाज, ठीक है ना, परमानेंट हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना है। तो आपने दोनों ग्लासों में थर्मोकोल डाला, फिर दोनों ग्लासों में थोड़ा सा आपने, जो थोड़ा सा गर्म पानी होता है ना, वार्म, थोड़ा सा वार्म सा ना, ये क्यों? बिकॉज आपके ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है। इसके बाद जो मार्केट का कैप्सूल है ओमेगा 3 का, वो आपने पंक्चर किया, और वो आपने सारा निचोड़ दिया उसमें एक गिलास में। और दूसरे में आपने फ्रेवर का एक कैप्सूल को पंक्चर किया, और उसको आपने इसके अंदर अच्छे से निचोड़ दिया, राइट। अब आपके सामने है जी, विद इन सेकेंड्स, जो फॉरएवर के साइड वाला है, आप देखिए जी, जो थर्मोकोल है वो डिसोल्व हो रही है। ये तो किसी जादू से भी कम नहीं है ना, इट्स नॉट लेस देन मैजिक। सो ये देखो जी, अगर आप इसको रेगुलरली 6 महीने आपने अपने मम्मा पापा को यूज करवा दिया, तो कह लो कि जवानी के टाइम पर वो जितने अच्छे थे काम करने में, ठीक है ना, उनका जितना पोटेंशियली वो काम कर पाते थे, वो आज भी उतने अच्छे हो जाएंगे, राइट। हमने जस्ट काम करवाने के लिए उनको हेल्दी नहीं करना, ठीक है। उनके जितने भी भगवान ने उम्र दी है उनको, वो हेल्दी रहे, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आप उनको ये चीज जरूर यूज करो, खुद भी यूज कीजिए, राइट। अगेन अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हमारा, डेट इज फॉरएवर सी प्लस, ठीक है। ये भी मेरे पास, मैं तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, दिखा सकता हूँ जी मैं आपको, शायद अगर आपको ये दिख रहा है जी, कितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं। कम से कम आई थिंक 20-25 के करीब प्रोडक्ट्स होंगे, जो मैं रेगुलरली मतलब यूज करता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। और अभी इसमें कह लो कि जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, सॉरी, जो हमारा ड्रिंक्स वगैरह है वो फ्रिज में है ना। कम से कम 25-30 प्रोडक्ट्स है जो रेगुलरली हम यूज करते हैं। सो ये आ गया जी फ्लेवर सी प्लस, ठीक है। अब इसमें जैसे कि इसमें क्लियर हो रहा है कि इसमें विटामिन सी होएगा, है ना। अब जो विटामिन सी होता है, ये तो आपको लेमन से भी मिल जाएगा जी, मौसमी खा लो उसमें से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। फॉरएवर का ही क्यों? फॉरएवर का ही क्यों? ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी है, ये वाटर सोल्यूबल है। इसका मतलब क्या होता है, ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। और आपकी बॉडी इसको होल्ड करके नहीं रख पाती। इसका मतलब क्या है, आपने एक संतरा खाया सुबह, संतरे में से आपको 100 mg विटामिन सी मिला, बट आपकी बॉडी को उस टाइम पर जस्ट 10 mg विटामिन सी चाहिए था, तो 10 mg यूज हुआ, बाकी सारा 90 mg यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी में से निकल गया, ठीक है। फायदा क्या हुआ? अब 2-4 घंटे के बाद आपकी बॉडी को दोबारा विटामिन सी चाहिए था, क्या फिर संतरा खाओगे? सारा दिन क्या संतरे खाते रहोगे दिन में? ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप दिन में 1 घंटा मार्केट जाते हो, जहां अपने घर से बाहर रहते हो, 1 घंटा बाहर रहने से आपकी बॉडी में से 25 mg विटामिन सी खत्म हो जाता है। अब आप देखो, जो ज्यादा लोग घूमते होंगे बाहर, अब मल्टीप्लाई करते रहिए जी, जितने घंटे बाहर रहते हो उसको 25 mg से मल्टीप्लाई करो, आपका एक दिन में उतना विटामिन सी बॉडी में से खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, ले रहे नहीं, इसी वजह से स्किन इतनी ज्यादा ड्राई, कोई ग्लो नहीं, ठीक है, डल सी हुई पड़ी है। उम्र 25 साल है, लगते हैं 30-35 साल के हो, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं। अब फॉरएवर ने क्या सोचा कि यार विटामिन सी तो बना दे, बट फायदा क्या जब बॉडी होल्ड ही नहीं कर पाएगी। सो रिसर्च हुई, ठीक है, रिसर्च हुई, ठीक है, सब कुछ, डॉक्टर साइंटिस्ट बैठे, तो एक पेटेंट टेक्नोलॉजी से इसको क्या किया गया जी, इसको ओट ब्रैन फाइबर के साथ ऐड कर दिया। अब ओट ब्रैन फाइबर क्या होता है, जैसे कि जो ज्वार बाजरा होता है ना, पता होगा जो लोग खेती बाड़ी फैमिली से है ना, ज्वार बाजरा, तो उसके साथ ऐड कर दे। उसके साथ ऐड करने से हुआ क्या, जो वो फाइबर है वो विटामिन सी को होल्ड करके रखता है। सपोज इसकी एक टैबलेट 50 mg की है, आपने सुबह खाई, उस टाइम पर 5 mg ही चाहिए था, जस्ट इमेजिन 45 mg होल्ड करके रखेगा, ठीक है। आप कहीं बाहर गए, ठीक है, वहां पर आपका 20-25 mg विटामिन सी खत्म हो गया, ठीक है,
पोल्यूशन के चलते, कुछ भी रीजन के चलते, किसी बंदे की कोई दवाई चल रही है उसके चलते विटामिन सी खत्म हो जाता है, तो वो जो फाइबर है वो दोबारा से 20-25 एमजी विटामिन सी छोड़ देगा। समझ रहे हो? ऐसे एक टैबलेट की 100 टैबलेट्स होती हैं, इसकी एक टैबलेट आपके सारे दिन का विटामिन सी पूरा कर देती है। इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट है। और आई थिंक जस्ट 1300 रुपए के करीब है जी, एक टैबलेट आपको 13 रुपए की पड़ती है, 13 रुपए की। और अगर वैसे मैं बात करूं, अगर एक दिन का विटामिन सी आपने पूरा करना है तो कम से कम आपको 2 संतरे के जूस के ग्लासेस पीने पड़ेंगे। फैमिली में 5 बंदे हैं जी, कितने गिलास हो गए? 10 गिलास। एक गिलास 50 का है, 10 गिलास 500 के हो गए। समझ रहे हो? अब यहाँ पर एक टैबलेट 13 रुपए की है, 2 सीसी करने के बाद आपको और भी सस्ती आई थिंक 10-11 रुपए की पड़ती है, 10 रुपए की शायद पड़ती है। अगर मम्मा पापा भाई बहन 5 बंदे आप हो, एक एक टैबलेट खाई, 50 रुपए लगे, विटामिन सी सारे दिन का पूरा। समझ रहे हो कितने सस्ते प्रोडक्ट है? राइट, मतलब एक जूस के ग्लास के बराबर सारी फैमिली का विटामिन सी पूरा हो गया। सो बड़े अमेजिंग रिजल्ट है, जिसमें आंवला हिस्पैरिडीन डाला गया है, ठीक है ना। और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये आपकी स्किन की जो सेल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उनको बढ़िया करने में, प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाए रखने में सेल्स के अंदर बड़े अमेजिंग रिजल्ट है आपकी स्किन के लिए, आइज के लिए, आपके गम्स के लिए। काफी पर्सन को जैसे स्मोकिंग वगैरह की हैबिट होती है ना, तो उसमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। क्यों? बिकॉज एक सिगरेट पीने से भी सेम 25 एमजी विटामिन सी खत्म होता है, राइट। और जब आप जो सिगरेट लोग यूज करते हैं ना, तो उनकी बॉडी में ना विटामिन सी कमी आ जाती है। तभी वो कहते हैं ना, सुना होगा आपने यार, लाइक तोड़ सी लग रही है, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा, चाहिए मेरे को। तो होता ना ऐसे लोग, अगर आपके कोई नॉन में ऐसा बंदा है, ठीक है ना, वो क्यों है? विटामिन सी की कमी है। आप उनको वैसे ही कमेंट करो जी, तेरी स्किन के लिए विटामिन सी तो हर बंदे को पता ना, कि कोरोना चलता है, इम्यूनिटी बढ़ानी है तब चाहिए, स्किन के लिए तब चाहिए, ठीक है, कभी कोल्ड वगैरह ना हो तब चाहिए। उसने इस चीज के लिए यूज किया, और ऑटोमेटिकली उसका जो स्मोकिंग की हैबिट है वो भी सेट हो गई, वो भी ठीक हो गई। सो कितना बढ़िया काम है जी, ठीक है ना। आप कह लो कि एक तरह का पुण्य का काम ही कर रहे हो, किसी बंदे की ऐसी बैड हैबिट अगर आपने कुछ करवा दी। और इसके साथ साथ जो इसमें फाइबर डाला गया है, वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगा, और आपके हार्ट की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में वो हेल्प करता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई थिंक इट्स आउट ऑफ स्टॉक, वाइटलाइज मैन है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तो इसमें क्या होता है जी, जो हमारा मेंस का जो बॉडी है, इसमें एक ग्लैंड होता है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो इनडायरेक्टली आपकी मेंस की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। और 30-35 की उम्र के बाद आज के टाइम में प्रोस्टेट के कैंसर के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नॉलेज का ना होना, ठीक है जी। अब जिनको नॉलेज है उनके पास डाइट नहीं है, क्योंकि डाइट इसको क्या चाहिए? सॉ पैल्मेटो, पाइजियम, ये अफ्रीकन चेरी प्लांट्स है, वो इंडिया में कहां से लाओगे आप? कैसे अफोर्ड करोगे जी? ठीक है, वहां से आप मंगवा सको, फिर यूज कैसे करना है इसको, डाइटरी फॉर्म में कैसे लाना है, वो नहीं है ना। तो फ्रेवर ने आपको एक बनी बनाई चीज ला दी। ये एक मेहरून से कलर के एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स है, इसमें पंपकिन सीड भी डाले गए हैं। इसको आप एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद, जब खाना खाते खाते इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी हेल्थ को, जो प्रोस्टेट का ग्लैंड है उसको, उसकी हेल्थ को बनाए रखता है। इसके ऊपर मैं टाइम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर भी बता देता हूँ। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है ना, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, यूरिन का आना बंद हो जाता है, और कहते हैं कि गोल ब्लैडर के स्टोन से भी 20 गुना ज्यादा पेन, ठीक है, जिस बंदे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए उसको होती है, ठीक है। और अगर टाइमली इसको करेक्ट ना करवाओ, इसका कैंसर हो जाता है। मेरे एक टीचर है, ठीक है ना, वो पीजीआई से रिटायर्ड थे, उनसे मैं पढ़ा हूँ, वो एमडी पैथोलॉजिस्ट थे। उनकी प्रोस्टेट के कैंसर के चलते अमेरिका में डेथ हुई, जस्ट इमेजिन। पैथोलॉजिस्ट था बंदा, जो दुनिया को बताते हैं भी तेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, खुद को प्रोस्टेट का कैंसर कब हो गया पता नहीं चला, और लेटर स्टेजेस पे जाके पता चला। अमेरिका गए, ट्रीटमेंट हुआ, बट फिर भी वो बच नहीं पाए, ठीक है। सो इस उम्र में आपको अपनी जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको क्या क्या चाहिए, कहने का मतलब क्या है यार, शॉर्ट में आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो, ठीक है। ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी हेयर्स की ग्रोथ के लिए, स्टैमिना बिल्डअप के लिए, ठीक है। नेचुरल सोर्स है प्लांट प्रोटीन का, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, नींद वगैरह नहीं आती उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है, ठीक है। आपकी ज्वाइंट्स के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट है। सो अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप जब भी दोबारा स्टॉक में आएगा तो जरूर यूज करिएगा, बड़े अच्छे इसके मैंने खुद रिजल्ट लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आ गया जी, फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक।
अब जो एक्टिव प्रोबायोटिक है, इसमें क्या है जी, गुड बैक्टीरियस है, इसमें गुड बैक्टीरियस है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि एलोवेरा ने तो अपना काम कर दिया, उसने सारी डिटॉक्सिफिकेशन कर दी। अब वहां पर खाना पचेगा कैसे, जब वहां पर गुड बैक्टीरिया होंगे। जैसे आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, सेम आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियस भी होते हैं, बैड बैक्टीरियस भी होते हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो कोई बीमारी लग जाती है, जब गुड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो बॉडी सही रहती है, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाए रखने के लिए लोग प्रोबायोटिक यूज करते हैं, आज से नहीं, सदियों से लोग यूज करते हैं। पुराने टाइम में लोग खमीरीकरण करते थे, एक खमीर का आटा, वो मेरे को प्रोसीजर तो नहीं पता वो कैसे आटा बनाते थे, वो खट्टा सा होता था, उसकी सुबह वो रोटियां खाते थे, ठीक है ना। तो आज के टाइम में तो वो लोग, ना किसी के पास टाइम है, सारे वर्किंग है, जॉब पे जाना, ये करना वो करना, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। वैसे भी आज के टाइम पे हम टेस्ट कॉन्शियस हो गए हैं, हम वही चीज खाते हैं जो टेस्टी है ना। तो फिर मार्केट में भी आपको प्रोबायोटिक मिलता है, जैसे कि याकुल्ट करके दूध आता है, ठीक है ना। बट वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लोकल बना है लुधियाने का, ठीक है। और अगर बात करूं, जस्ट एक तरह का उसमें प्रो कैलो के बैक्टीरिया है, वो भी जिंदा है कि मरा है हमें पता नहीं, बिकॉज 27 डिग्री से नीचे उसको स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है। तो आज तो सर्दी है, बट गर्मियों में भी मैंने लोगों की दुकानों के बाहर ही वो ऐसे फ्रिज के बाहर टंगे हुए देखे हैं। तो सोचकर देखो, पैसा बर्बाद है, कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेवर ने बनाया जी प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक सबसे ज्यादा जो जापानीज लोग हैं वो यूज करते हैं, तभी उनकी उम्र आज भी 96 ईयर एवरेज है। इसके पीछे रीजन क्या है, वो प्रोबायोटिक अच्छा न्यूट्रिशन डिटॉक्सिफायर बहुत यूज करते हैं। तो जो वर्ल्ड के सबसे एक ग्रुप था साइंटिस्ट का, प्रोबायोटिक जो बनाता था, फ्रेवर ने वो हायर किया, वो बनाता जी फ्रेवर का प्रोबायोटिक। अब इसके जो एक कैप्सूल में 30 कैप्सूल है, ये अपने सुबह खाली पेट खाना खाने से पहले, जैसे कि आप एलोवेरा के साथ ही इसको यूज कर सकते हो। इसके एक कैप्सूल में 800 करोड़, 800, 8 बिलियन बोल रहा हूँ जी मैं, 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया है। 6 तरह के, 4 तरह के लैक्टोबैसिलस, 2 तरह के बाइफिडो बैक्टीरियम। जब वो जाएंगे, सोच कर देखो जी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी का डाइजेशन किस लेवल का हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्वेलो करने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही हल्का सा कैप्सूल, पता भी नहीं चलता कब अंदर गया, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन की भी जरूरत नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आपका ट्रैवल का काम है, कभी इधर कभी उधर, कभी आप अपने पर्स में, आप अपने बैग में इसको रख सकते हो, ठीक है ना। सो और जो सबसे बढ़िया चीज है, मार्केट का आपको जो भी प्रोबायोटिक मिलता है, वो जस्ट फूड पर स्टमक तक चलते चलते ना वो खत्म हो जाता है। आपको पता होगा, स्टमक में सबसे ज्यादा एसिड स्क्रीन होता है, HCl, है ना, वो खत्म कर देता है। अब इंटेस्टाइन में जाकर तो खाना पचना था, वहां तक तो प्रोबायोटिक पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना। तो जो फ्लेवर का प्रोबायोटिक है, ये आपके फूड पाइप से लेकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक गुड बैक्टीरिया बनाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया क्यों चाहिए होते हैं, बिकॉज जो भी वेस्ट होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पोर्शन में जाकर डिपोजिट होता है, ठीक है ना। अगर वहां पर गंदगी ज्यादा रहेगी, गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो आपको कोई ना कोई इशू होना स्टार्ट हो सकता है। सो प्रोबायोटिक हर बंदा, आपके मॉम डैड, दादा दादी, भाई बहन, हर बंदे को यूज करवाइए, बड़ा ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ गया जी फ्रेवर इम्यू ब्लेंड। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये इम्यूनिटी के रिगार्डिंग होएगा। अब लोग यूज करते हैं इम्यूनिटी के लिए, अपने न्यूज़पेपर में भी जब कोरोना आया था लास्ट ईयर, है ना, सुना था एलोवेरा पीजिए, आंवले का जूस पीजिए, विटामिन सी खाइए, जिंक खाइए। तो मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बता रहा हूँ जिसमें आपको 7 तरह का ऐसा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसमें जो कि सारी की सारी चीजें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है, जैसे कि फ्रक्टोलिगोसेक्राइड्स, लैक्टोफेरिन, राइट, माइटेक मशरूम, शाइटेक मशरूम, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक। और यहाँ पर जो आपको मैंने मशरूम्स बताई है ना, माइटेक एंड शाइटेक मशरूम, इसका आप नाम नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसको गूगल करिए, इसका प्राइस देखना। ये 80-90 हजार से लेकर 1.25 लाख रुपए किलो है, ऑन एवरेज लाख रुपया किलो। अगर पाइया भी लेने जाओगे ना, 250 ग्राम भी, 100 ग्राम भी लेने गए, तो कितने की आएगी, 10 हजार की। कौन बंदा यूज करेगा बताओ जी। तो ये जापानीज मशरूम है, इंडिया में मिलती नहीं, फिर इंपोर्ट करवाने में भी टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा कोरियर में भी, ठीक है ना। तो चलो अभी बात आई तो मैं आपको चीज बताता हूँ आपको। काफी लोग जैसे हमारे बीच में होते हैं ना, तो थोड़े से प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, जैसे काफी जो नए बंदे होते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, इसके बाद जब अब आज के टाइम में सारे ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना। सपोज करो कोई बंदा पंजाब से है, उसने ऑर्डर किया, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो 125 रुपए चार्जेस लगते हैं, है ना। आई थिंक एक एक 1.25 सीसी तक, मतलब काफी प्रोडक्ट हो जाते हैं यार 1 सीसी तक, है ना, जस्ट 125 रुपए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी घर घर मेरा चक्कर लगा नहीं, तो मैंने अपनी फैमिली, किसी को मैंने सेंड करना था, मैंने एक क्रीम, यार क्रीम आई थिंक हार्डली मैं कहता हूँ, मतलब 60-70 ग्राम की क्रीम, उसको मैंने कोरियर करवाया, 240 रुपए लगे। कैन यू इमेजिन, एक क्रीम कोरियर करवाने पे।
ठीक है, और वो भी ज्यादा दूर नहीं था, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, समझ रहे हो आप। और आपको मुंबई से, ठीक है, आप कोलकाता से हो, आप उड़ीसा से हो, तमिलनाडु से हो, बेंगलोर से हो, जम्मू कश्मीर से हो, राजस्थान से हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया 125 रुपए में डिलीवरी हो रही है। कभी ना 10 एलोवेरा जेल की बोतल्स लेकर जाइएगा आप कोरियर सर्विस के पास, डीटीडीसी है ना, उनको पूछना कि भाई कितने चार्जेस लगेंगे, चार्जेस ही पूछ कर आ जाना वैसे ही, ठीक है ना, आपको पता लगेगा। कम से कम बोल रहा हूँ 1200-1500 रुपए चार्जेस लगेंगे आपके। और हम कहते हैं कि फॉरएवर 125 रुपए ले रही है भाई, मतलब जो भी है सब कुछ जेन्युइन है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसको आप इसका जस्ट एक कैप्सूल, एक टैबलेट आपने, ठीक है ना, कभी भी आप खाना खाने के बाद इसको यूज कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी की प्रॉपर इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में, बैड सेल्स को खत्म करने में ये हेल्प करता है। और आज के टाइम में मैं कहता हूँ एलोवेरा जेल, इम्यूब्लेंड सी प्लस, ठीक है, और आप रॉयल जेली, अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हो तो ये चार चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है जी फॉरएवर एक्टिव एचए। जो एच ए है ये होता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है ना। अब जो आपकी ज्वाइंट्स है, ये आपको बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट आपके ज्वाइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और आपकी स्किन की अच्छी ग्लो, ठीक है, प्रॉपर उसका टोन, टेक्सचर, इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो एच ए होता है, पहले अगर बात करें तो ये इसमें क्या होता है, जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये भी एक जेल फॉर्म में है, ठीक है, लाइक एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, इसको भी अपने खाना खाते खाते खाना है। इसका मतलब क्या होता है, खाना खाते खाते का मतलब क्या, सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, उसमें अपने 2 चपातियां खाते हो, एक चपाती खाने के बाद आपने इसका एक कैप्सूल ले लिया, और बाद में जो बाकी बचा खाना वो खा लिया, ठीक है। दिस इज इन बिटवीन मील्स। और इसमें क्या क्या डाला गया है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जिंजर ऑयल है, टर्मरिक है, ठीक है। अब जो हाइलुरोनिक एसिड है ये आपके जॉइंट्स की कुशनिंग के लिए, ठीक है ना। जब दो जॉइंट्स के अंदर आपको पता होता है कि ना जो ग्रीस होती है, जो कुछ भी आप देसी लैंग्वेज में बोलते हो ना, उसको बनाए रखने के लिए एच ए हाइलुरोनिक एसिड कुशनिंग का काम करता है। और विद एज खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप अपने दादा दादी को, मम्मा पापा को जरूर यूज करवाइए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जिंजर ऑयल है, टर्मरिक है, जो सोजिश वगैरह को प्रिवेंट करता है। और जो टर्मरिक है वैसे भी आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं लगने देती। और आप कहोगे कि सर स्किन के लिए कैसे, जो एचए होता है ना, आप सुपर मॉडल्स के पेजेस पर जाना इंस्टाग्राम पर, वो पक्का किसी ना किसी कंपनी का एचए वगैरह वो यूज करते हैं। एचए यूज करते हैं क्यों, बिकॉज जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, लोग इंजेक्शन लगवाते हैं एचए के, ठीक है, जो सुपर मॉडल्स होती हैं बढ़िया स्किन के लिए। आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन डाइटरी फॉर्म में है, जस्ट आपने खाना है इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एचए का मोलिक्यूल होता है ये अपने वेट से 1000 गुना ज्यादा, ठीक है, वाटर मोलिक्यूल्स को होल्ड करके रख सकता है। इससे होता क्या है, जो आपकी स्किन है प्रॉपर हाइड्रेट दिखती है, ड्राई नहीं रहती। जो कोलेजन टिश्यूज है उनको भी ये हेल्दी रखने में, प्रॉपर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको बनाए रखने में हेल्प करता है। सो सारे गर्ल्स बॉयज आज के टाइम में हर बंदा अपनी स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस है। सो आप भी एक्टिव एचए यूज करिए, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आ गया फॉरएवर फाइबर। अब जो फाइबर है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो क्लीन नाइन किट है ना, क्लीन नाइन किट आपको पता होगा, उसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये फाइबर भी। अब इसका, अब सबसे पहले बात आती है कि फाइबर चाहिए क्यों होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जो कंप्लीट डाइट होती है उसमें प्रोटीन आता है, कार्ब्स आते हैं, उसमें फैट आता है, उसमें पानी आते हैं, मिनरल्स, विटामिन आते हैं, और साथ में फाइबर भी आता है। हम सारी चीजें खा लेते हैं, फाइबर भूल जाते हैं। फाइबर कहाँ से मिलता है, सैलड से। बट आज के टाइम में तो खीरे भी चाइनीज खीरे आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें लिक्विड ज्यादा है, ठीक है, और फाइबर बहुत ही कम क्वांटिटी में। फाइबर चाहिए क्यों होता है, फाइबर कह लो कि एक तरह का, जब आप गाड़ी धुलवाते हो, धुलवाने के बाद जब आप पॉलिश करवाते हो ना, वो काम आपका एलोवेरा करता है, सॉरी फाइबर करता है, ठीक है। अंदर से कंप्लीट ज्यादा डीपली जाकर जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स वगैरह रह गए जो, वो फाइबर रिमूव करता है। तो इसके साथ साथ ये खाने को पचाने में भी फाइबर चाहिए होता है। अगर आप ज्यादा स्टिकी, अब क्यों कहते हैं जो बर्गर वगैरह पिज्जे नहीं खाने चाहिए, ये स्टिकी फूड है, इसमें फाइबर नहीं है, मैदा है, ठीक है ना। और फाइबर क्यों जरूरी है, ये डाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और जो फॉरएवर का फाइबर है, ये वर्ल्ड के जो बेस्ट 4 सोर्सेस हैं फाइबर के, अकेशिया गम, सोल्यूबल कॉर्न फाइबर, सोल्यूबल कॉर्न डेक्स्ट्रिन, फ्रक्टोलिगोसैकेराइड्स, उससे ये लिया गया है। ये पाउडर फॉर्म में है, इसको आप सुबह जैसे कि आप एलोवेरा में डिजोल्व करके भी यूज कर सकते हो, या जो क्लीन नाइन का जो उसका प्रॉपर स्केड्यूल आपको, सॉरी, कैसे कैसे यूज करना है आपको प्रॉपर मिला हुआ है, हाँ, आपको जो क्लीन नाइन बुकलेट में, उसके अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हो।
अब इसको इसका काम क्या है, कैसे काम करता है? जब आप इसको दो खानों के बीच में खाते हो, ठीक है ना, जब इसने आपने खा लिया तो ये आपके ब्रेन को एक फॉल्स मैसेज देता है कि भाई तेरा पेट भर चुका है, तेरे को और खाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, जो क्रेविंग्स वगैरह होती हैं, जो लोग काफी लाइक मोटे हैं और अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं और क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं है, वो यूज करें, ठीक है ना। और जो वैसे भी लोग हेल्दी फिट रहना चाहते हैं वो भी यूज करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बंदा वेट लेस अपना घटाना चाहता है सिर्फ वही यूज करेगा। हर वो बंदा जो अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहता है वो बंदा फाइबर जरूर यूज करे। इसके बाद अगर इसका एक और फायदा है, जब आप इसको खाना खाने से इसको आप आधा घंटा अगर पहले यूज करो ना, अगर आपने कोई हैवी डाइट भी ले ली, इसके बाद आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज होता है कि आपने देखा होगा जब भी आप मम्मा ने कुछ अच्छा सा बनाया टेस्टी सा, वैसे तो हर चीज मम्मा की अच्छी होती है, हर मदर की, कुछ आपने कुछ ज्यादा खा लिया है ना, खाने के बाद नींद आनी स्टार्ट हो जाती है ना, उसके पीछे रीजन क्या होता है? आपकी बॉडी का कह लो कि 70-60-70% ब्लड है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है। मतलब एकदम खाना डाइजेस्ट होता है और इतना ज्यादा लोड में न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में आ जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचती नहीं, नींद आ जाती है। फायदा क्या हुआ खाना खाने का? अगर खाना खाकर सोना ही था तो खाना हम क्यों खाते हैं? एनर्जी है, काम करें, है ना। तो जब आप फाइबर खाते हो आधा घंटा पहला खाने खाने से, तो ये खाने की डाइजेशन को स्लो स्लो कर देता है, अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। खाना धीरे धीरे ब्लड में पहुंचता है और लंबे टाइम तक आप एनर्जेटिक रहते हो। इसके अलावा ये अपने आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए फाइबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आ गया जी आरजी प्लस, ठीक है, अमेजिंग प्रोडक्ट है, फादर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बोला जाता है। अब इसमें पे क्या क्या डाला गया है जी? इसमें अगर बात करूं हर तरह का मिनरल विटामिन, ठीक है ना। आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको जो इसका एक वेलनेस जर्नल आता है आरजी प्लस का ना, वो 4 पेजेस का जरूर रीड करिए, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऐसे फ्रूट डाले गए हैं, अगर इसको मार्केट लेने जाओ आप तो ये हजारों रुपीस आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरी, एल्डरबेरी, मरेलो चेरीज, ठीक है, व्हाइट ग्रेप एक्सट्रैक्ट, रेड ग्रेप एक्सट्रैक्ट, रेड वाइन, पोमीग्रेनेट, है ना, ऐसी ऐसी चीजें, 8-10 तरह के फ्रूट इसको आपको मिल जाते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है, इसको आपने 240 ml पानी में डिजोल्व करके दिन में किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसको एलोवेरा में ऐड कर कर पिए हो, ठीक है, तो अमेजिंग रिजल्ट है, मतलब सोने पे सुहागे वाली बात है। मतलब जब एलोवेरा आरजी का कॉम्बो बनता है ना, कह लो कि एक धमाका ही होता है, ठीक है ना, तो बड़े अमेजिंग रिजल्ट है। अब इसमें जो बेसिकली क्या है, इसमें एल आर्जिनिन है। अब जो एल आर्जिनिन है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बीच में जो भी जिम वगैरह लोग जाते हैं या जो भी, ठीक है ना, लाइक इस फील्ड से हैं, उनको तो पता होगा कि एल आर्जिनिन कितना ज्यादा जरूरी है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि मार्केट में सिंथेटिक सस्ते में 1500, 2000, 2200 रुपए में आपको सिंथेटिक या इंजेक्शन फॉर्म में, जो टैबलेट फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना, पाउच बड़े सस्ते मिल जाते हैं। बट बात वही है जी, ठीक है ना, वो सिंथेटिक है। आपके पास क्या ऑथेंटिकल ऑथेंटिकल आपके पास है कि वो चीज अच्छी है, ठीक है ना। हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है उसकी ऑथेंटिसिटी का, ठीक है। और एक तरफ जिस बंदे ने नोबेल प्राइज जीता, ठीक है ना, एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की डिस्कवरी के लिए, डॉक्टर फेरिड मुराद एमडी पीएचडी, वो बंदा फॉरएवर में इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स कह लो कि देख रेख रख रहा है, ठीक है ना, उसकी निगरानी के अंडर ये प्रोडक्ट की कंपोजिशन तैयार होती है। सो समझदार बनी है ना। ऐसे तो मार्केट में हर चीज मिलती है यार, मार्केट में हर चीज की डुप्लीकेसी आती है। आपने लवाइस की जीन खरीदनी है, वो 3000-4000 की आती है। आप अपने शहर की कोई भी लोकल मार्केट होती है, वहां पर आपको कॉपी मिल जाती है जी 800-1000 रुपए में, ठीक है ना। बट वो तो जो बंदा डालेगा उसको पता चलेगा ना कंफर्ट लेवल क्या है। ऐसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हम स्टार्टिंग में कुछ पैसों के पीछे हम नकली सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, बट लॉन्ग रन में आपने देखा होगा जितने भी लाइक वेट लिफ्टर होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को आज तक देखा है जिनकी डेथ, ठीक है, अर्ली 30s में या अर्ली 40s में हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मतलब उनको होता है, ठीक है, अभी हमारे गुरुजी ने बोला हमने ये यूज करना है, बट थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लो ना, ठीक है। तो ये यूज करो, ठीक है। इसके रिजल्ट आपको थोड़ा सा, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सा डिले आएंगे, बट जो रिजल्ट आएंगे वो लॉन्ग रन में परमानेंट रहेंगे। ये नहीं है कि ये सिंथेटिक फॉर्म में है, खाया और सुबह ही आप बॉडी बिल्डर बन गए, ठीक है ना, और खाना बंद किया फिर प्रॉब्लम स्टार्ट, वो नहीं है। रिजल्ट आएंगे जैसे जैसे डेफिशिएंसी खत्म होती जाएगी, बट लॉन्ग रन तक रहेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो स्कूल टाइम से ही बॉडी बिल्डिंग करता था। वो आप मानकर चलो कि 10वीं 10th क्लास में बच्चे की एज क्या होती है, 16 साल, 16-17 साल।
16 साल की उम्र में वो बंदा सवा क्वांटल या सवा क्वांटल एक 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 25 एक 30 एक 35 तक की वो बेंच प्रेस लगाता था, 10वीं क्लास का बच्चा, ठीक है ना। शुरू से उसको शौक था। फिर चलो काफी उसने लाइक कंपटीशन भी जीते, ठीक है, बट वो सिंथेटिक इंजेक्शंस वगैरह बहुत कुछ लगाता था, मैं सच्ची बोलता हूँ, ठीक है ना। फिर वो चला गया, फिर मैंने ऐसे जैसे जब 2017 में मैंने फॉरएवर स्टार्ट की, मैंने उसको आरजी प्लस रिकमेंड किया। अब पता था, उसने यूज कर लिया, ठीक है ना, बट रिजल्ट थोड़े से डिले आए, थोड़े से लेट आए, ठीक है ना। तो उसने मेरे को क्या बोला कि गगन यार मतलब पैसे खराब हुए, है ना, फायदा तो है नहीं, मार्केट में तो सस्ता मिलता है। मैं कोई चक्कर नहीं, है ना। तो मेरे को भी उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, मैंने बोला चलो कोई चक्कर नहीं, है ना। फिर वो बंदा चला गया सिंगापुर, है ना, कंपटीशन में, है ना। फिर वहां पर वहीं पर वो सेटल हो गया, वहां पर जॉब करनी स्टार्ट कर दी। कोई भी रीजन था घर वालों का, है ना, उसकी बॉडी बिल्डिंग छूट गई। तो मतलब जिम वगैरह जाता रहा। तो उसके साथ भी जो प्लेयर वगैरह गए हुए थे, एथलीट्स, है ना, तो सभी की जिनकी सिंथेटिक बॉडी, सिंथेटिक इंजेक्शन लगा लगा कर बॉडी थी, वो ढिलकनी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। वो बंदे ने टाइम रहते उसको मैंने आरजी प्लस, एलोवेरा जेल, बहुत सारे डिटॉक्सीफायर जो फॉरएवर के थे वो मैंने दिए, उसने मेरे से लिए थे, ठीक है ना। तो जब मैंने इवन 2 सीसी किया, उसमें से कम 700-800 पॉइंट मैंने उसको दिया था। वो यूज कर रहा था कि पिछले महीनों से, काफी टाइम से, सिंगापुर से भी उसने प्रोडक्ट बाय किए, यूज किए, राइट। तो उसकी खुद की वर्डिंग थी 6-7 महीने के बाद, कहते गगन यार मैं गलत था, आज में मेरे को इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझ आ रही है कि यार मतलब जो मेरे साथ वाले थे, मेरे को जो साइड इफेक्ट होने चाहिए थे पहले के, मतलब जो भी मैंने सिंथेटिक चीजें ली थी वो मेरे को उतने नहीं आ रहे, और मेरी बॉडी आज भी उनसे बेटर है, ठीक है। सो लॉन्ग रन में जो एल आर्जिनिन है, अगर आप बढ़िया लोगे, अच्छी क्वालिटी का लोगे, तब इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। अब सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अमेजिंग रिजल्ट है। हेयर्स की ग्रोथ के लिए, स्कैल्प की बढ़िया फंक्शनिंग के लिए, आपके स्किन के लिए, आइस के लिए, थायराइड के लिए, आपके हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, मसल्स के लिए, ठीक है, ज्वाइंट्स के लिए, किडनीज के लिए, लिवर के लिए, मतलब अमेजिंग रिजल्ट है इसकी, अमेजिंग, राइट। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ गई जी, वेट मैनेजमेंट, राइट। लास्ट कैटेगरी है, दो प्रोडक्ट्स पेंडिंग बने रहिएगा जी, ठीक है। सो जो आज के टाइम में ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। आई थिंक 1 बिलियन होता है 100 करोड़, है ना, 100 करोड़ होता है ना 1 बिलियन में। तो 1.9 बिलियन मतलब 190 करोड़ अडल्ट ओबीस है, मोटापे का शिकार है। दुनिया में 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, 700 में से 200 करोड़ तो तकरीबन मोटे ही हैं, ठीक है, जो ओवरवेट है। और यहाँ पर देखो, ये WHO की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 38 मिलियन, 38 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है ना। मतलब 3 करोड़ 80 लाख बच्चे जो 5 साल की उम्र से नीचे हैं, वो ओबीस है, ओवरवेट है। सो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आप WHO की साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम ये बढ़ चुकी है। और मोटापा बहुत सारी और बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि हड्डियों की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट्स की, सांस की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है, हार्ट इश्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। थायराइड का दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लिवर लिवर पर बड़े साइड इफेक्ट पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं सिर्फ मोटापे के चलते, राइट। सो ये चीज आप ध्यान दीजिए, आपके अराउंड जितने वैसे लोग हैं उनके साथ जरूर क्लीन नाइन बुकलेट के, क्लीन नाइन के बारे में डिस्कस करो, उनको नॉलेज दीजिए। अब इसमें 3 एलोवेरा जेल आती हैं, एक गार्सिनिया प्लस, एक फाइबर, एक लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक, एक आरजी प्लस। हमने एलोवेरा जेल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, फाइबर भी एंड आरजी भी। दो प्रोडक्ट्स बचे हैं, वन इज गार्सिनिया एंड वन इज लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक। सो हम डिस्कस करते हैं गार्सिनिया प्लस के बारे में, राइट। अब जो गार्सिनिया प्लस है, ये एक साउथ ईस्ट एशिया में एक ट्री पाया जाता है, गार्सिनिया कंबोजिया, ठीक है। अब इसका जो फ्रूट होता है, उसमें नेचुरली भगवान की तरफ से एक चीज डाली गई है, दैट इज हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, HCA। वो क्या करता है, जैसे कि आपने नींबू खाया, नींबू में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है ना, ठीक है, केमिकल फार्मूला होता है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे ही उस फ्रूट में नेचुरली भगवान की तरफ से हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड है। ये कैप्सूल फॉर्म में है, ठीक है। इसको अपने खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज करना है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये आपकी बॉडी में, अब होता क्या है, जब आप एक्स्ट्रा खाना, जैसे मैंने नॉर्मली मैं 3 रोटियां खाता हूँ, मेरे को खाना अच्छा लगा, मैं 4 खा गया। अब जो मैंने एक्स्ट्रा खाया, मेरी बॉडी को जरूरत नहीं थी, स्वाद स्वाद में मैं खा गया। अब वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स है, वो आपके लिवर में जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है। तभी जो बैली फैट है लोगों की, आज के टाइम में हर बंदे की बैली फैट काफी है ना। तो अब ये क्या करता है, ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट करता है, और सीधा उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसके साथ साथ आपके ब्रेन को भी मैसेज देता है कि भाई पेट भर चुका है और खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो इसके कह लो कि फंक्शनिंग, इसके कंसेप्ट है कि ये आपकी बॉडी में वेट मैनेज करने में
आपको लाइक हल्लाशेरी देता है कि ठीक है भाई, ठीक है। और दूसरा इसमें जो क्रोमियम डाला गया है, क्रोमियम आपकी पैनक्रियास के लिए बड़ा अच्छा है, वो ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। और साथ में इसमें क्या है जी, सैफफ्लावर ऑयल डाला गया है, जो आपके ब्लड वेसल्स की कह लो कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उनकी हेल्थ को बनाए रखने में बड़े अमेजिंग रिजल्ट है। सो गार्सिनिया आप वेट मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी, और आपकी ब्लड वेसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी गार्सिनिया प्लस की अमेजिंग रिजल्ट है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट है बस, ठीक है, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक। अब जब बात आती है प्रोटीन की, अब जो तो समझदार है उनको तो पता है कि प्रोटीन चाहिए। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि प्रोटीन जो जिम जिम जाते हैं ना, बस वो यूज करते हैं, हम थोड़ी खाएंगे, हम खाएंगे तुम्हारे पत्थरी हो जाएगी, है ना, लोगों को किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, लोगों को ऐसा थोड़ा सा वहम होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा जी, प्रोटीन भी जैसे कि आप कार्ब्स खा रहे हो, फैट खा रहे हो, पानी पी रहे हो, मिनरल्स विटामिन ले रहे हो, ऐसे प्रोटीन भी आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट कह लो कि डाइट है, आपकी बॉडी को चाहिए चाहिए, ठीक है। अब एक बंदे की बॉडी में 70% तो लिक्विड है, 30% सॉलिड है। जो 30% सॉलिड बॉडी वेट है, उसमें से भी 22 से 23% क्या है, ठीक है, कह लो कि जो 100 में 70 पानी है, ठीक है, और जो 22-23 है वो प्रोटीन से बना है, जैसे कि आपकी बॉडी के सेल्स हो गए, ठीक है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग्स हो गई, ये सारा आपके हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, आपकी स्किन के सेल्स हो गए, मतलब जितने भी सेल है, चाहे वो मसल सेल है, चाहे वो हार्ट के सेल है, चाहे वो स्किन के सेल है, चाहे वो जॉइंट्स के सेल है, मतलब सारे सेल्स की जो आउटर वॉल होती है वो प्रोटीन के बिना नहीं बन सकती, राइट। सो अब चाहिए कितना, अब अगर आपका वेट 60 केजी है, मतलब मैं बात करता हूं एक नॉर्मल बंदे के लिए, जो ना तो ज्यादा लाइक जिसने कोई बॉडी बॉडी वगैरह नहीं बनानी, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर, हाँ, सिंपल चाहता है कि मैं हेल्दी वेल्दी रहूं, ठीक रहूं मैं, ठीक है ना, उसके लिए 1 किलो के पीछे 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, आपको आप 1.5 ग्राम भी ले सकते हो, 2 ग्राम भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर बात करूंगा नॉर्मल लोगों के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। अगर आप 60 किलो के हो तो आपको 60 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो, बन जाता है 48 ग्राम। आपको 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बट बात आ जाती है कि दिन में 48 ग्राम प्रोटीन के लिए क्या कर रहे हो। मोस्टली आप में से वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, वेजिटेरियन होंगे मोस्टली, है ना। अब सुबह क्या खाया, परांठे, परांठों में से कौन सा प्रोटीन मिल गया, दूध हम नकली पी रहे हैं जी, ठीक है, 85% लोग नकली दूध पी रहे हैं, कौन सा प्रोटीन मिला, ठीक है। अगर दूध ही नकली है तो दही, जब उसका जमन लगाएंगे तो दही कैसा होगा वो भी आपको पता है, समझ रहे हो। पनीर वगैरह खा लिया, अगर वो अच्छी क्वालिटी का मिल गया तो थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल गया, नहीं तो अगर इंडिया में एवरेज एवरेज इंडियन दिन में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन हार्डली ले रहा है, हार्डली बोल रहा हूं, ठीक है। फिर होता क्या है, अब आपकी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज बॉडी को हो रही है, अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, कोई ना कोई काम चल रहा है, उसके लिए बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए। आप बाहर से नहीं लोगे तो जो आपकी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है ना, वो भी प्रोटीन से बने हैं, वो यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो हेयर्स हैं, प्रोटीन बाहर से नहीं लोगे तो हेयर, आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वॉल्यूम नहीं रहेगा, ठीक है, स्किन पे ग्लो नहीं रहेगा, समझ रहे हो। मतलब बॉडी को तो चाहिए, आप दे दोगे अच्छी बात है, नहीं तो जो बॉडी भगवान ने दिया हुआ है, बॉडी वो यूज कर लेगी। आप सोच कर देखो, जब कोई बंदा अनशन पर बैठता है ना, अनशन पर बैठता है, क्या होता है, क्या होता है जी, बंदा दुबला पतला खोल धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट, हड्डी बन जाता है ना। जस्ट ऐसे लगता है कि हड्डी हड्डी पिंजर के ऊपर मांस लगा हुआ है। एंड में बंदे का प्रोटीन खत्म होता है बॉडी में, ठीक है। पहले फैट खत्म होना स्टार्ट होता है, जब आप भूख अनशन पर बैठ, धीरे धीरे एंड में जाकर प्रोटीन खत्म होता है। मतलब बॉडी को तो चाहिए, ठीक है। सो इस चीज का आप ख्याल रखो। अब जो फॉरएवर का सोया प्रोटीन आता है, ये 2 फ्लेवर में आता है, अपना वनीला एंड चॉकलेट। और ये जस्ट फ्लेवर नहीं है, ये भी जो वनीला प्लांट है, जो कोकोआ प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट करके फ्लेवर डाला गया है। सोच कर देखिए जी, एक तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन जिसको स्पाइडर मैन यूज कर रहा है, आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो, वो कोई बेवकूफ तो है नहीं कि मार्केट में जो उसको मिला उसने वो यूज कर लिया। उसके पास बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर वो रिकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा होएगा, ठीक है। और जो इसकी मतलब प्लस अच्छी चीज क्या है, मार्केट में आपको जो भी प्रोटीन मिलते हैं उसमें जस्ट प्रोटीन ही होता है, इसमें आपको सब तरह का मिनरल, सब तरह के विटामिन, सब तरह के एंजाइम्स भी आपको इसके अंदर बीच में मिल जाते हैं, राइट। और जो शुगर है इसमें, मतलब जो फ्लेवरिंग के लिए डाली गई है, वो भी हनी डाला गया है। ये नहीं कि मार्केट की तरह सिंथेटिक शुगर डाल दी, हनी डाला गया है इसमें, ठीक है। सो बड़ी अमेजिंग रिजल्ट है।
इसको आप दिन में 1 स्कूप स्टार्टिंग में कर दो, बाद में 2 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है जितना आपकी बॉडी आपको चाहिए, ठीक है। आपकी मतलब आपके हेयर से लेकर आपकी आइस के लिए, आपके स्कैल्प के लिए, स्किन के लिए, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, आपकी मसल्स की बिल्डअप के लिए प्रोटीन आपको चाहिए। सो इसको 2 सर्विंग स्टार्ट धीरे धीरे इसको ही लेनी आप स्टार्ट करो, ताजो आपको, बिकॉज एक स्कूप में 13 ग्राम प्रोटीन है, 2 में 26 ग्राम, ठीक है। तो इतनी आप लेना शुरू करो, बाकी थोड़ा बहुत तो डाइट में से भी निकल जाता है, राइट। सो ये था जी आज तक का प्रोडक्ट्स का सेशन। सो अवर प्रोडक्ट्स आर डाइटरी सप्लीमेंट्स which help to maintain a optimum health and a strong immune system. We are not doctors and our products are not medicines. Again I'm repeating, डॉक्टर हमने यहाँ पर नहीं बनना, जस्ट ऐसे जैसे आप बिजनेस करते हो, करियर कंसल्टेंट बनते हो, तो जब आपने किसी को प्रोडक्ट का बताना है तो आपने जस्ट यहाँ पर एक हेल्थ कंसल्टेंट की तरह काम करना है। जैसे हम बोल देते हैं ना किसी को, भाई तो अच्छा वेट गेन करना है तो आप बनाना शेक पीजिए, अब उसके लिए डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए, है ना। सेम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, डाइट है, मेडिसिन नहीं है। सो बड़ी अच्छी कोटेशन है, कहते इफ योर डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन इज ऑफ नो यूज एंड इफ योर डाइट इज राइट देन यू डोंट नीड मेडिसिन, ठीक है। सो इसको समझिए। सो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इट इज द हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ। सो योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। जो भी आपकी आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो इसको खर्चा मत समझिए, ठीक है। ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में रीप आपको ये पे बैक बहुत ज्यादा करेगी। आज सोच कर देखो, अब 40-45 की उम्र में बीपी शुगर हो गया, आप काम नहीं कर पाए, कैसे पैसा कमाओगे। अगर आज थोड़ा सा आप अपनी सेहत पर लगा दो और आप 60-70 साल तक बिल्कुल हेल्दी अच्छे रहो, ना हट्टे कट्टे काम करोगे, तो पैसा भी ज्यादा आएगा, समझ रहे हो, और एंजॉय भी ज्यादा होएगा। सो थैंक यू सो मच जी आज के सेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ जो भी आपने सीखा ये आगे आप सिखाओगे भी, बिकॉज जो हमारा फॉरएवर का बिजनेस है ये आपके अपने सीनियर से सीख कर आगे सिखाने का बिजनेस है। अगर आप इसको कॉपी नहीं करोगे, ठीक है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस अगर कॉपी नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। सो हर ट्रेनिंग को इस सोच से लगाइए कि मैंने आगे अपनी टीम को, कल मेरी अगर आज टीम नहीं भी है कल टीम बनेगी, उसको मैंने सिखाना है, राइट। सो अगेन थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशंस में। सो टेक केयर।